वो पेड़ में जुड़ा रहता है तब तक उसमें हरियाली रहती है और तब तक उसमें मजबूती रहता है, तब तक चाहे आंधी आए तूफान आए, क्योंकि उस पत्ते में कोई सामर्थ्य नहीं है, उस पत्ते में कोई ताकत नहीं है, परंतु उसमें जो जीवन मिल रहा है वो पेड़ से मिल रही है। इसलिए जब तक वो पत्ता पेड़ में टिका हुआ है, पेड़ में बंधा हुआ है, तब तक उसमें जीवन है। और जैसे ही वो पत्ते जब पेड़ से अलग होता है तब वो मुरझा जाता है, सूख जाता है और थोड़ा से भी हवा पड़ती उड़ जाता है। हालेलुया। वैसे हमारे मनुष्य का जीवन है भाई बहन। किसी प्रभु के जन ने एक सुंदर बात बोली थी कि परमेश्वर आग है, और यदि अपने जीवन में उस आग को धधकाए रखना है या हमें यदि वो आग बने रहना है, तो अभी तो डिजिटल प्रेस या आयरन आ चुकी है, लेकिन हम जानते हैं एक समय था कोयले का आयरन होता था, और कोयले आयरन में बहुत सारे कोयले को डाला जाता था और उस कोयले के आग से आयरन गर्म होता था और फिर प्रेस किया जाता था। हालेलुया। तो जब बहुत से छोटे छोटे टुकड़े जो है जब आपस में जब इकट्ठे होते और जुड़ते हैं तब वह आग एक अंगारे का रूप ले लेता है। लेकिन जैसे ही उस कोयले के झुंडों में से यदि एक कोयले को यदि बाहर कर दे तो कुछ समय तक तो धधकेगा, वो कुछ समय तक तो उसमें गर्माहट रहेगी, कुछ समय तक तो उसमें प्रकाश देगी, फिर वो बुझ जाएगी और वो जो कोयला है वो राख में बदल जाएगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए बाइबल भी हमें यही बात को सिखाता और कहता है कि मसीह की जो देह है वो बहुत से अंग आपस में मिलकर और जुड़कर एक देह को तैयार किया है, और उसी बहुत से अंगों का मिलन रूपी एक देह है, वही प्रभु उसको अपनी दुल्हन के लिए तैयार करता है। और इस समय प्रभु यदि लेने के लिए आ रहा है तो वही अंग अंग मिलकर गठ कर जुड़कर बने हुए दुल्हन रूपी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। इसलिए हम इस युग में सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। जैसे मैंने बीते सप्ताह भी इस बात को रखा था कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि जिस प्रकार मत्ती 10 में आया है कि कुछ भी ऐसे बातें नहीं है जो छिपा गया हो, कुछ भी ऐसे बातें नहीं है जिसको ढांप दिया गया हो और खोला जाएगा या प्रकट किया जाएगा। प्रभु सब बात को आदि का हो चाहे अंत का हो, चाहे सताव का हो, चाहे शांति का हो, मृत्यु का हो या जीवन का हो, उठाए जाने का हो या क्लेश काल का हो, सच्ची बातों का हो या झूठी बातों का, सब बात को प्रभु खोलकर प्रकट कर दिया है। हालेलुया। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब वो सातवां दूत आएगा तो सब कुछ सुधार करेगा, और हम धन्य हैं कि वो सातवां दूत हमारे बीच में है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारे बीच में का मतलब उसकी वचन हमारे बीच में है। क्योंकि बीते बुधवार को हमने देखा था तो कैसे दूत आया, वचन दिया और वो चला गया, और उस स्त्री रूपी मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में। हालेलुया। तो दूत तो नहीं था लेकिन उसको कहा हुआ वचन उसके हृदय में था। हालेलुया। तो उसी प्रकार से भाई बहन, दूत हमारे बीच में नहीं है लेकिन उसका बोला हुआ वचन हमारे बीच में है। और नबी इसी बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो देह को तो ले लेता है और आत्मा को छोड़ देता है। हालेलुया। और इसीलिए पूरी आप सातों कलीसिया काल को पढ़ेंगे, आपको एक ही बात मिलेगा, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। इस युग में उस भाई ब्रह्म की देह नहीं है, लेकिन उसकी बोला हुआ उसकी आत्मा की जो वचन है वो इस युग में काम कर रही है। हालेलुया। इसीलिए जिसके कान है वही इस समय विलियम मरियम ब्रह्म की बोली बातों को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। और तब नबी कह रहे हैं सुनना का मतलब ही होता है समझना। आज देखिए जो बातें विलियम मरियम ब्रह्म ने बोलकर गया था, चाहे 7 दूत की बातें हो, 7 कलीसिया काल की बातें हो, 7 दीवट की बातें हो, 7 गर्जन की बातें हो या 7 मुहरों की बातें हो, देह की बदलाव हो, संपूर्ण सुधार हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, जिसके कान हो वही सुन पा रहे हैं। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद कह रहे हैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर उसने मेरे कान को खोद कर बनाए हैं। हालेलुया।
और प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रिय बहन, एक व्यक्ति का कान का अभिषेक होना अति आवश्यक है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं उन यहूदियों से कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। फिर से मैं कह रहा हूँ, सुनना का मतलब होता है समझना, और जो समझता है वही करता है, जो करता है वही जीता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, तो हमें सुनना ही नहीं, उस पर जीना भी होना होता है। इसलिए वचन कह रही है, तुम केवल वचन के सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। और जो वचन पर चलेगा वही वचन बनता चला जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। तो याद रखें प्रिय बहन, आप इस स्थान में हैं, आप उस महान सिद्धता को प्राप्त करने वाली जगह में हैं। आप जिस विश्वास में हैं वो आपको सिद्ध करने वाले विश्वास की स्थान है। आप जिस संदेश में हैं वो आपको सिद्ध करने वाले स्थान या संदेश है। और इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि जब वो सर्वसिद्ध आएगा और जो हमने अपने आप को जो सिद्ध किए हैं, तो और भी जो हमारे अधूरापन है, जो हमें सर्वसिद्ध में होना है, जब वो सर्वसिद्ध आएगा तो हमारा जो अधूरापन है वो बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए यह जो जगह है, यह जो स्थान है, यह जो संगति है, यह बदलाव का संगति है, यह बदलाव का स्थान है, यह बदलाव का जगह है। और ये आपकी बाहरी आवरण को नहीं वरन आपके भीतरी मनुष्यत्व को भी बदलने में समय का संदेश और वचन जो है विश्वास योग्य है। हालेलुया। और इसीलिए जिस प्रकार प्रभु जो है वो अपने कलीसिया को बेदाग, बेशुद्ध, बेझुर्रीदार, वो निष्कलंक देखना चाहता है। और इसीलिए प्रभु की जो कलीसिया प्रिय बहन वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रभु की भी मनसा यही है कि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाला यहोवा परमेश्वर पवित्र है। और तब नबी ने भी उस क्रम को ठहराया कि यदि कलीसियाओं में गड़बड़ी आती है, यदि कलीसियाओं में त्रुटि आती है, यदि कलीसियाओं में गिरावट आती है, तो कलीसिया की बातों कलीसिया में सुलझाया जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब हम देखते हैं एक नबी ने विषय लिया है कुरंथ की पत्री की सुधार, या कुरंथ की कलीसिया की सुधार की पत्री। हम उस विषय को पढ़ या देख सकते हैं, जिस पर बहुत सारे बातें बताया कि देखिए आज जिस प्रकार कुरंथ की कलीसिया में दान था, वरदान था, चंगाइयाँ थी, सब कुछ था, लेकिन प्रभु को उपस्थित नहीं था, उनमें गड़बड़ियाँ थी। और तब नबी कह रहे हैं कि वरदान जो है एकमात्र आवेश ही है, उस पर उद्धार नहीं है, उस पर जीवन नहीं है, उस पर छुटकारा नहीं है। और फिर हम एक और नबी की विषय देखते हैं जहाँ पर उन्होंने लिया है कलीसिया के क्रम प्रबंध। तब हम देखते हैं, और जब कलीसिया विश्वास में, संगति में, समर्पण में आगे बढ़ता है, तब उस क्रम प्रबंध में आते चला जाता है। तब वो कह रहे हैं कलीसियाओं में यदि त्रुटि आती है, गलती आती है, तो कलीसिया को उस गलतियों को, उस त्रुटियों को तुरंत सुधार करना चाहिए, ताकि नबी कह रहे हैं कि जिस चर्च में, जिस कलीसियाओं में यदि कलीसिया संतुष्ट है तो पास्टर भी संतुष्ट है, और यदि कलीसिया खुश है, पास्टर खुश है, तो उस कलीसिया में प्रभु खुश है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन केवल वही कलीसियाएं, वही चर्च जहाँ पास्टर भी खुश रहेगा और कलीसिया भी खुश रहेगा, जो पेंतीकोस्त रूपी कलीसिया रहेगा, जिस कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति रहेगा, या जिस कलीसिया में प्रभु की आत्मा रहेगा, वही चर्च, वही कलीसिया, वही विश्वासी, वही पास्टर एक मन और एक चित्त के हो सकते हैं। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि पेंतीकोस्त रूपी कलीसिया, हमेशा मैं आरंभिक कलीसिया की इस बात को कहता हूँ, क्योंकि जब भी कलीसिया की बातें आता है, मैं तुरंत पेंतीकोस्त या प्रेरितों काम को देखना चाहिए, क्योंकि नबी कह रहे हैं हर चीजों की यदि हमें किसी बातों को देखना समझना है तो उसकी शुरुआत में जाना चाहिए। हालेलुया। तो पेंतीकोस्त रूपी कलीसिया पर पवित्र आत्मा उतरा था,
इसलिए पेंतीकुस्त रूपी कलीसिया, यह प्रेरितों की जो कलीसिया था, वो एक मन और एक चित्त के थे। हालेलुया। तभी तो जब पतरस खड़ा हुआ तो वो पूरे 11 के साथ में खड़ा हुआ, और पतरस बोल रहा था तो यह नहीं कि आवाज तो पतरस का था, लेकिन उनकी जो विचार तो पूरे 11 प्रेरितों की थी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और इसीलिए बाइबल कह रही है कि जब कभी वचन की बातें आता है, जब कभी संदेश की बातें आता है, तो हाँ के साथ आमीन भी हो। तो पतरस तो हाँ कह रहे थे, पतरस तो बातें कर रहे थे, लेकिन उनके जो सपाटी थे उनकी बातों में आमीन भर रहे थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तब फिर प्रेरित 38 को, या फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा को, पवित्र आत्मा के दान को, उसके बलिदान को, कि वो यीशु कौन था, उसको कौन क्रूस पर चढ़ाया, जिस यीशु को तूने क्रूस पर चढ़ाया था वही प्रभु भी है, और वही मसीह भी उन बातों बता सके, और शेष प्रेरित जो थे उनकी बातों में आमीन भर सके। हालेलुया। और तब फिर जब कलीसिया बढ़ती गई तो उन्हीं प्रेरितों की शिक्षाओं पर, उन्हीं चेलों की शिक्षाओं पर वो आगे बढ़ती गई, पवित्र आत्मा का दान को पाती गई, और प्रभु में उन्नति करती गई। हालेलुया। और तब फिर वचन में आया है कि जो प्रेरितों की जो कलीसिया था और उनकी जो आज्ञा मानने की जो चर्चाएं थी, वो पूरी अंताकिया वरन पृथ्वी के छोर तक उनकी आज्ञा मानने की चर्चा फैलने लगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को प्रिय बहन पवित्र आत्मा न मिले, वो कलीसिया क्रम में नहीं रह सकता। जब तक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्राप्त न हो, वो कलीसिया में एक मन और एक चित्त नहीं हो सकता। शरीर के भाव से होना अलग है, और आत्मा के भाव से एक मन एक चित्त होना अलग है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि ये लोग व्यर्थ में आराधना करते हैं, ये लोग व्यर्थ में उपासना करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु मन मुझसे कोसों दूर रहता है। तो जो यहाँ आप जो बैठे हैं, या ये जो सम्यक संदेश रूपी कलीसिया है, आपका मन और आपका तन दोनों भी एक विचार और एक चित्त की होना है। हालेलुया। नहीं तो जिस प्रकार हम न्यायों की दिनों को देखते हैं 21 अध्याय को, तब वहां पर आया है कोई पवित्र आत्मा नहीं था, प्रभु की उपस्थिति नहीं था, कोई न्याय नहीं थे, एक झुंड तो था, लेकिन जिसको जो जान पड़ता था वो किया करते थे। हालेलुया। तो यदि आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होती है प्रिय बहन, याद रखे, आपको अपनी मनमर्जी करने को नहीं देगा, आपको अपनी मनमानी करने को नहीं देगा कि आप अपनी इच्छा से करें, आप अपनी मर्जी से करें, आप जो चाहे वो करें। आप आते तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, प्रार्थना करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, मुझे कौन देखता है, मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। पवित्र आत्मा आपको आपकी इच्छा से जीने को नहीं देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए पौलुस कह रहे हैं, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ। इसका मतलब पवित्र आत्मा है, उसको पूरे अंदर से झिंझोड़ देता था कि तू जो सोच रहे वो नहीं, तू जो करना चाहता है वह नहीं, लेकिन जो वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा चाहता है वही तू कर। हालेलुया। तब वो कहता है, चाहे वो मिशनरी यात्रा पहला उसकी मिशनरी यात्रा हो या दूसरा उसकी मिशनरी यात्रा हो, वो आत्मा के बंधे या आत्मा के चलाए चलता था। क्या वो सभी सुन पा रहे हैं? तो आपको प्रिय बहन, या इस युग में जो दुल्हन है, या जो उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो आत्मा की चलाए चलेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो दुल्हन की श्रेणी में है, वो आत्मा की चलाए चलेगी, और आत्मा क्या है? उसकी वचन। हालेलुया। अर्थात जब पवित्र आत्मा आएगा, उसकी बोली हुई वचन को स्मरण दिलाएगा। ठीक है, यूहन्ना 14 में आया है कि जब वो सत्य की आत्मा था, पवित्र आत्मा आएगा, तो तुझे सब बातें बताएंगी। और इसीलिए जब वो इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, उनकी सब बातें स्मरण आने लगी। हालेलुया। तो यदि आप दुल्हन है, तो आपके जीवन की मार्गदर्शक, आपके जीवन की अगुवाई पवित्र आत्मा रूपी वचन करेगा। इसलिए पतरस और यूहन्ना और याकूब जब महासभा में प्रस्तुत किए गए, तब उन्होंने कहा कि हमारा जो कर्तव्य है वो मनुष्यों की आज्ञा मानने से बढ़कर के परमेश्वर के वचन की पालन करें। हालेलुया। इसीलिए डिनोमिनेशन क्या करता है? वचन को किनारे करता है, और उनकी जो बनाई हुई रीत है, नियम है, आज्ञा है, विधि है, सिद्धांत है, उसको वो सामने ला कर रखते हैं।
लेकिन हमारी जो विश्वास है उसके जस्ट अपोजिट है। हम सारी अपनी इच्छा, मर्जी, मनमानी, रीति रिवाज, विधि नियम किनारे करते हैं और परमेश्वर के वचन को पहले स्थान देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रही है कि सारा मनुष्य झूठा ठहरे और परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। ठीक, उसके वचन में जीवन है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, जिस प्रकार हमारे सुनील भैया ने कहा, यह वर्ष का अंतिम सप्ताह है और मेरे विचार में 3 बातें आ रही थी। पहला, पुरानी बातें जो बीत गई। दूसरा, आने वाली बातें जो होनी है। और तीसरा जो बातें हैं, इस समय यीशु मसीह का जो सारा संसार झूठा जन्म दिवस मना रहे हैं उस पर सुधार, और जिस युग पर हम जी रहे हैं उस युग पर संदेश। क्योंकि ये मेरा जो है समय संदेश में आने के बाद ये पहला साल का अंतिम सप्ताह में संदेश देने वाला ये पल है। क्योंकि 2 बार हम लोग इस नए साल में प्रवेश किए हैं समय संदेश में, और आप लोग स्मरण है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने दोनों बार भी लास्ट संदेश प्रसार नहीं किया है। और इसलिए मैं सौभाग्य बात है कि मैं अंतिम सप्ताह में अपनी कलीसिया में आज देने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए एक सुधार के साथ, एक परिवर्तन के साथ, एक बदलाव के साथ हम अपने पुराने जीवन को छोड़ें और नए जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। और साथ ही समय हमारे, हम जानते हैं कि बीते दिनों, कुछ दिनों से हमारे प्रिय भाई मोतीलाल बिछड़ गए थे कह सकते हैं, या विश्वास में दूर हो गए थे कह सकते हैं, लेकिन फिर से हमारे मध्य में है। और इसलिए मैंने कहा कलीसिया में क्रम होता है प्रिय बहन कि कलीसिया का ग्रहण करना ही प्रभु को ग्रहण करना है। क्योंकि हम सब पूरा आपस में एक एक अंग मिलकर मसीह के देह को तैयार करते हैं। संस्था क्या करता है, मैं इससे बैर होता हूँ और माफी प्रभु से मांगता हूँ। बाइबल क्या कहता है, जिससे तेरा बैरी तो उसी से प्रेम कर, उससे तो मेल मिलाप कर, उससे तो ठीक कर, तो मैं तुझे ग्रहण कर लूँ। हालेलुया। आपकी संगति कलीसिया से होनी है, आपकी संगति कलीसिया के बीच में होनी है। आपको अपनी मामला कलीसिया में ठीक करना होता है। चलो सुन पा रहे हैं? इसलिए कलीसिया जब ठीक ठाक होता है, प्रभु अपनी उपस्थिति वहाँ पर देता है। इसलिए इस समय भाई को एक अवसर रहेगा कि वो कैसे दूर हुआ, कैसे प्रभु ने फिर से चीजों में काम किया, या कैसे फिर से उनको संदेश सही लगा या यहाँ का आराधना सही लगा। इस समय वो रखे कलीसिया के सम्मुख में, या कलीसिया को पूछे क्या कलीसिया मुझे ग्रहण करती है, उसके बाद फिर प्रभु के वचन में मांगे आए। समय है भाई मोतीलाल को इस समय। सभी भाई बहनों को जय मसीह। अब सभी जानते हो कि मैं यहीं की रहने वाला हूँ, घर मेरे पास में है। अब कुछ दिन के लिए मैं कुछ दबाव या कुछ कहीं मतलब भटक गए थे, समझ कि मैं प्रभु से दूर हो गए थे 3 महीना, 3 या 3.5 महीने के बीच में। तो कुछ दिन के लिए मैं संस्था में चले गए थे, कुछ 2 या 3 बार मैं गए थे संस्था में। उसके बाद मैं बिरकोना में रहते थे, तो वहाँ काम करता हूँ मैं, आप सभी जानते हो। इसलिए मैं भटक गए थे और मेरे मन नहीं लग रहा था कि मैं संदेश में जाऊं या मैं संस्था में भी जाऊं, वो भी मन नहीं लग रहे थे। लेकिन मैं नबी के संदेश का कभी भी इनकार नहीं किया मैंने। इसलिए मैं क्षमा मांगा कि प्रभु मुझे क्षमा करे इन सब चीज़ों से। और मैं छत पे प्रार्थना कर रहा था ऊपर में अपना वहाँ बिरकोना में, और मेरे विचार में आ रहे थे कि नबी का संदेश है। और अपने गाँव की तरफ मैं मुँह करके मैं प्रार्थना कर रहे थे। मुझे समझ आ रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं बिरकोना भी सुरक्षित नहीं है, हर संसार भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं ये भी समझ रहा था कि मसीह में है तो संस्था में जाऊँगे तो मैं नबी के भी संदेश को देख रहा था और संस्थों को भी देख रहा था। तो मुझे उचित नहीं लगा कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे मन पड़ा कि प्रभु ने मुझे व्याकुल कर दिया। इसलिए मैं कल शाम को मैं यहीं आ गया, मैं सीधा अब मैं संडे को अपना पास्टर के यहाँ मैं मतलब ये करूँगा, मीटिंग करूँगा, वहीं रहूँगा। ऐसा करके अब यहाँ से आना जाना मैं करूँगी। इसलिए मैं भाई बहनों से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्या कलीसिया मुझे ग्रहण करेंगे कि जितना दूर हुआ उतना मतलब भाई के विरोध में किया या पास्टर के विरोध में किया, नबी के संदेश के विरोध में किया, या जो भी विरोध किया, सबको मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्या जितना भाई बहन मुझे ग्रहण करना चाहते हैं फिर इस कलीसिया में, अगर उचित होगा तो आप मुझे ग्रहण करें। कलीसिया से भाई पूछ रहे हैं कि आप लोग मुझे ग्रहण करना चाह रहे हैं। मेरे कहने पर मत बोलिए, थोड़ा सूझबूझ आप लगाया करें।
इतना भी मत खोया करें क्या हो रहा है। क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन है और नबी का संदेश जीवित है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि वास्तव में अच्छा है। और मैंने सोचा भी कि नरोती कापा इतना मतलब यहाँ कलीसिया तक कहीं भी सुरक्षित नहीं। मैं वहाँ पर जाकर सब चीज़ को मैं देख लिया और सब चीज़ समझ लिया कि बिलासपुर भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैंने देखा इस चीज़ को, मैंने गौर किया। मैं वहाँ से ये मतलब इस नज़ारा को देख रहा था कि कलीसिया भाई बहन के बीच में क्या क्या होता है। मैंने संगति किया, इस सब को मतलब मैं स्मरण कर रहे थे कि वास्तव में सच में है ये। अब मैं उस कलीसिया में गया लेकिन मुझे उचित नहीं लगा। ध्यान इधर था लेकिन वहाँ बैठा ध्यान इधर था। लेकिन मेरे विषय में कितने लोग सोचे होंगे गलत होंगे, भाई ऐसे भटक गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे विचार में यही था। लेकिन मन मतलब वहाँ बैठा था मुर्दा के अनुसार। ठीक है, अगर भाई बहन मुझे ग्रहण करते हैं तो प्रभु सबको आशीषित करे। ठीक है, प्रभु भाई को आशीषित करे। उन्होंने एक मन को फिराया और प्रभु ही किसी को मन फिराव के अवसर को प्रदान करता है। और हम देखते हैं प्राय बहन, जब डिनोमिनेशन रूपी कलीसियाओं में जब कुछ त्रुटियां आती है तो सीधा उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को लेते हैं कि उड़ाऊ पुत्र हो गया था, खाया पिया, संसार में आनंद मनाया और वो फिर से वापस आ गया। लेकिन ये समय की संदेश है और बाइबल कह रही है कि जो दुल्हन है वो जब कलीसिया स्थापित हुआ तब वो नहीं चुना गया, या जब उस कलीसिया में आया तब वो नहीं चुना गया, परंतु नबी कह रहे हैं कि समय का या जो दुल्हन है वो आदि से चुना हुआ है। हालेलुया। लेकिन उसकी प्रगटीकरण जो है वो ठीक समय पर होता है। इसलिए भाई में वो परमेश्वर के बीज है, इसलिए वो कहीं भी नहीं भटक सका। और इसलिए नबी कह रहे हैं कि जो चुना हुआ है वो कदापि भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया। भाई के विषय पर मैंने कुछ भाइयों के साथ में रखा भी था। यदि कहीं मोतीलाल भाई 1 तारीख तक यदि बराबर के नाम रहे कलीसिया में कि बंद कर रह जाएगा तो मैं खुद इस कलीसिया को बोल दूंगा कि समय के संदेश झूठा है और आप लोग जहाँ भी जहाँ चाहते संगति कर सकते हैं। अगर सुन पा रहे हैं, कुछ भाई लोग हैं जो इसकी गवाह भी हैं। और लेकिन प्रभु के नाम को धन्य हो कि 5 दिन ही पहले परमेश्वर ने फिर से बात की प्रमाण कर दिया कि संदेश सच्चा है। और नबी कह रहे हैं 5 अंक जो है वो मनुष्य के पुत्र की अंक है। हालेलुया। 5 जो अंक है वो अनुग्रह का अंक है और इससे यह साबित होता है कि अब भी अनुग्रह जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। हालेलुया। जिस प्रकार नबी कह रहे हैं कि समय का संदेश अनुग्रह का संदेश है और आज भी अनुग्रह 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 कह के पुकार कर रही है। इसलिए जो बिछड़े हैं वो भी प्रिय बहन, या आप जिस समय बैठे वो भी अपनी व्यक्तिगत विश्वास को आप समय के संदेश के साथ में जोड़ लें, क्योंकि ये समय निकट है प्रभु के आगमन की। और यदि अब भी आप वचन के अनुसार, नबी के कहे के अनुसार जब नहीं जी पाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, आप अपनी मामला ठीक कर लें। फिर से कह रहा हूँ 5 अंक अनुग्रह का अंक है। इससे पहले कि नया वर्ष आए, इससे पहले कि नया सवेरा आए, इससे पहले कि नए कैलेंडर की पन्ना पलटी जाए, आपके जीवन पलट जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित 22 में कह रहा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ और सुनने वाला भी कहे आ, तब प्रभु आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि मेमने की विवाह का समय आ पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर ली है, उनको एक नया वस्त्र दी गई है। हालेलुया। नया वस्त्र ही वचन है प्रिय बहन, हमें वचन को पहन लेना है। हालेलुया। और भाई के लिए एक अच्छा मौका या अवसर यह हम यह कह प्रिय बहन कि इससे पहले कि प्रभु का अनुग्रह समाप्त होता, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि उस पर था, इसलिए फिर से वापस आ गए। इसलिए जिस प्रकार वचन में आया है, कितनों ने प्रभु के पास में आया, क्षमा मांगी और प्रभु ने उसे ग्रहण किया, उसी रीति से प्रभु के दास मैं भी भाई कहता हूँ, फिर से दोबारा पाप मत करना।
और हम सभी प्रभु के वचन को आदर देने के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। क्योंकि मैंने एक चीज अनुभव किया प्राय है, जब जब प्रभु काम होना होता है या जब जब प्रभु काम होता है, एक विशेष वचन आने का समय रहता है, तब दुष्ट भी अपनी पूरी ताकतों को लगाता है ताकि वचन में बाध्य हो। लेकिन फिर भी प्रभु ही हमारा उद्धार ठहरे। और जिस प्रकार वचन में आया है कि यहोवा के जो लड़के हैं या दुल्हन जो है वो पहले ही से सिखलाए हुए होंगे। इसलिए हम प्रयास करेंगे थोड़े समय में, क्योंकि लगभग 10:30 हो चुकी है और आज का जो संदेश है वो लंबा था, लेकिन आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तो यही निकल गया। मैं प्रयास करूँगा कम समय पर सही वचन देकर हमें समाप्त कर सकें। हालेलुया। और एक ऐसे हम घड़ी पर हैं कि बस अब पन्ना पलटने पर है। पुराना जो समय है, पुराना जो दिन है, पुराने जो वर्ष है, पुराने जो कैलेंडर है, हमेशा के लिए विलुप्त होने जा रही है और सब कुछ नया होने के लिए जा रही है। ये केवल संसार के लिए नहीं, ये केवल संसार में काम काज करने के लिए, ये केवल संसार की योजना बनाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन को नया करने के लिए होने पाए। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 16 पद से लेकर 25 पद तक सभी निकाल लिए। आप लोग बड़े ध्यान सुने। मत्ती 1:16 से 25। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीष करे। अपने सिरों झुकाएं और समूह प्रार्थना में जाएं। हमारे पवित्र एलोहिम से नाव का यह परमेश्वर, आप राजाओं का राजा, प्रभु प्रभु खुदावंत, सारे प्रकृति और सृष्टि पर, वरन सारे ब्रह्मांड पर आप अपने पवित्र नियंत्रण को बनाकर रखने वाले प्रभु हैं मेरे स्वामी। खुदावंत, जो भी साउंड सिस्टम की डिस्टर्बेंस है, यीशु मसीह के नाम में बंद होने पाए प्रभु, और आपके वचन के भाग में स्वतंत्रता आ जाए प्रभु। यहाँ पर आपकी पवित्र दुल्हन है स्वामी, आपके वचन में है जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है।
यीशु मसीह के नाम में जब तक वचन के भाग होते हैं प्रभु, आपके पवित्र स्वतंत्रता को मांगते हैं। मेरे बोलने में सहायता प्रदान करें, आपके परिजनों की सुनने और ग्रहण करने में आप पवित्र आत्मा सहायता प्रदान करें। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना एक मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं। ठीक है, आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है प्यारे बहन, मसीह जीवन जो है हमेशा परिवर्तन का जीवन है। मसीह जीवन जो है एक गीत निकला है, कभी गिरना कभी फिसलना पर हौसला न खोना। तो मसीह जीवन उतार चढ़ाव आता है, मसीह जीवन गिरावट आती है, मसीह जीवन में कभी उन्नति तो कभी हताश आती है, लेकिन विश्वास और स्थिरता से कभी भी दूर नहीं होना है। अपने पुराने जीवन को भूलकर याद रखें, दुष्ट का मुख्य काम है आपको किसी न किसी बातों में फंसा कर रखना, आपको किसी न किसी बातों में उलझा कर रखना। आप कितना भी भागना चाहे, आप कितना भी से बाहर निकलना चाहे, लेकिन यदि प्रभु है तो वचन में कहता है तो परीक्षा साथ निकास भी करेगा, और यदि प्रभु नहीं है तो दुष्ट आपको उस परीक्षा में फंसा कर रखेगा। इसलिए एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका है कि आज के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को मसीह में नए जीवन के लिए हम समर्पित करें। और साथ ही आज हम एक विषय पर बातचीत करेंगे, और वह विषय है यूसुफ का जीवन। हालेलुया। क्योंकि वचन में आया है हर एक नाम का एक अर्थ होता है, और परमेश्वर ने जिस किसी को भी भेजा है, चाहे वो उपयोगी दिखाई दे, चाहे वो अनुपयोगी दिखाई दे, चाहे किसी का जीवन या किसी भी चीज़ों से, किसी बातों से हमें सीख मिले या ना मिले, सबोपदेशक में आया है परमेश्वर हर एक चीज़ों को, हर एक कामों को वो विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। हालेलुया। और यहाँ पर हम एक मनुष्य जिसका नाम यूसुफ है, हम उसको भी देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या उद्देश्य से बनाया था। हालेलुया। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? यूसुफ के दिन जीवन को देखे प्राय बहन, तो आप इसकी पूरी बाइबल में देखें तो ना तो उसकी वंशावली मिलता है, ना तो उसकी जीवनी मिलता है, ना तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, ना तो उसे कोई प्रसिद्धि है, ना तो कोई याजक है, ना तो कोई मंदिर में सेवा करने वाला है, वो कुछ भी नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और यहाँ तक कि उसकी जो पहचान है वह भी उसके नाम पर नहीं, क्योंकि दुनिया की रीत में बात हमें जानते हैं, एक व्यक्ति का पहचान पुरुष से होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक व्यक्ति का पहचान उसके पिता से होता है, लेकिन यूसुफ को जो पहचान है उसकी पत्नी से हो रहा है। इसीलिए बड़ी ध्यान सुनेंगे तब हम वचन को समझ पाएंगे। हालेलुया। और ये दुनिया की रीत है, और हम इस चीजों को जानते हैं कि एक स्त्री का नाम पुरुष से चलता है, और स्त्री का पुराना सब कुछ विवाह होने बाद बदल जाता है, लेकिन इसकी जो पहचान है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, और तब उसकी पहचान हो रहा है जो मरियम का पति था। भला होता कि मरियम कहता ये यूसुफ का पत्नी था, लेकिन उल्टा कहा जा रहा है यह मरियम का पति था। जब संसार में भी कोई स्त्री यदि फेमस रहती है, या कोई स्त्री यदि प्रसिद्ध रहते हैं, या एक स्त्री के यदि कुछ ऊंचा पद या नाम रहता है, और यदि कहीं उसके पति निकम्मा हो, तभी यही मामला होता है कि इस स्त्री, इस व्यक्ति या इसके पति है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो एक प्रकार से इस प्रकार को निकम्मे मनुष्य समान था कि इसकी जो पहचान है अपनी पत्नी से हो रहा है। और जब बाइबल एक पुरुष की पहचान उसकी पत्नी से कर रही है, तब हम इस बात को गंभीरता से लेना है कि और कितनी गंभीर मामला, या यूसुफ के जीवन में कितनी गहराई, या उसके जीवन शैली का क्या उद्देश्य था कि प्रभु यूसुफ को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आगे हम देखते चले जाएंगे। तब कह रहा है याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। और हम 24 और 25 पद को देखेंगे तो यीशु मसीह का जो पहचान है वो मरियम से हो रही है। फिर से उल्टा हो रहा है, भला होता कि यूसुफ से होता, लेकिन शरीर के भाव से
या मैंने कितने बार कलीसिया को कहा है, जब घर में यदि बच्चा या संतान पैदा होता है तो प्रथम जो अधिकार होता है बच्चे का नामकरण वो माता पिता का होता है। तो यहाँ पर भी देखे, शरीर के अनुसार जब यूसुफ नींद से जाग उठा तो यीशु मसीह का नाम रखने का अधिकार पिता रूपी यूसुफ को दिया जा रहा है। अर्थात जब नाम रखने का अधिकार हो रहा है तब यूसुफ के हाथ में है। यूसुफ ने उसका नाम यीशु रख दिया उस बालक का, लेकिन पहचान मरियम के द्वारा यूसुफ का हो रहा है। क्या आप इन तालमेल को समझ पा रहे हैं या रिश्ते में कंफ्यूजन तो नहीं जा रहा है? प्रश्न यह प्रिय बहन, जिसका अपना स्वयं से कुछ भी नहीं है, जिसकी वंशावली में से यीशु मसीह जन्म नहीं ले रहा है, जिसका पिता यूसुफ नहीं ठहर रहा है, उसका पालन पोषण यूसुफ को क्यों दिया जा रहा है? आप सुन पा रहे हैं? यह शरीर में पिता कहलाने का अधिकार यूसुफ को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यूसुफ को हम एक और घटना देखते हैं या हम उसकी पहचान को देखते हैं तो यूसुफ मात्र एक छोटा सा बढ़ाई ही था। क्या लोग सुन पा रहे हैं? इसीलिए यूसुफ ने यीशु मसीह का नाम रखा था। इसलिए जब वो 12 वर्ष की उम्र उपदेश दे रहा था तब यहूदी जो थे अब यीशु मसीह के पहचान को उस बढ़ाई से कर रहे हैं। क्या यह बढ़ाई नहीं? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं? हेलो, सुन पा रहे? हालेलुया। और यही जो कंफ्यूजन है कि एक बार यीशु मसीह की वंशावली मरियम कह रहा है, उसकी पहचान यूसुफ से हो रहा है, यूसुफ का पहचान मरियम से हो रहा है। मरियम को परमेश्वर ने क्यों चुना? यीशु मसीह को यूसुफ का उसका सेवक या उसका पालन पोषण करने वाला परमेश्वर क्यों ठहरा रहा है? हम इस सारी कंफ्यूजन को आज क्लियर करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब प्रिय बहन, और यहाँ पर मुख्य रीति से हम यूसुफ के किरदार को देखेंगे कि यूसुफ का क्या किरदार है बाइबल में। यूसुफ का आप जीवनी को देखें तो मत्ती से पहले और मतलब 400 समाचार के बाद आप उसको नहीं पाएंगे। तो प्रभु ने सिर्फ यूसुफ को जन्म के समय पर क्यों चुना? हालेलुया। वरन जन्म के अनुसार ही नहीं, मुश्किल से 2 या 2.5 वर्ष तक यूसुफ साथ साथ रहा, लेकिन यूसुफ को इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा जिम्मेदारी और इतना बड़ा एक रक्षक या पालन पोषण के रूप में परमेश्वर से ठहराया। हालेलुया। तो यूसुफ के विषय हम देख रहे हैं कि यूसुफ का पहचान उसकी पत्नी मरियम से हो रही है। यूसुफ का व्यवसाय जो था वो एकमात्र साधारण सा बढ़ाई था, जो लकड़ी और काठ का काम करने वाला, लेकिन उसके अंदर में यीशु मसीह को पैदा कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तब 18 पद से हम आगे यहाँ पर 25 पद तक जाएंगे। प्रयास करूंगा मैं 1 घंटा समाप्त करने के लिए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अब यह परिचय है मरियम की। अब यूसुफ के विषय पर बताया जा रहा है। उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, अब यूसुफ एक और गुण है, यूसुफ जो है धर्मी है। हालेलुया। और उसे अर्थात मरियम को यूसुफ जो है बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा था। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, 18 पद में हम कितने आसानी से पढ़कर निकल जाते हैं कि यीशु मसीह जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और उसके इकट्ठा होने से पहले वो गर्भवती पाई गई। अब हम उसको प्रैक्टिकल में लेते हैं। इस युग में देखते हैं कोई भी एक सज्जन पुरुष हो जिसकी कभी बदनामी नहीं हुआ हो और वो किसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहे, उसकी सगाई भी हो जाए और सगाई होने के बाद उसको मालूम चले कि जिसके साथ मेरा सगाई होने वाले हो तो गर्भवती है, तब क्या होगी? क्या आप सुन पा रहे हैं? अब हम इसको थोड़ा सा गहराई में सोचें। अब इस समय जब यूसुफ के बात मालूम हुआ कि जिस पत्नी को मैं कुंवारी समझ रहा था
जिस पत्नी को या जिस स्त्री को मैं निर्दोष समझ रहा था, जिसको मैं अपना जीवन संगनी बनाने के लिए मैं जोड़ रहा था, वो तो व्यभिचारिणी निकली, वो तो दूषित स्त्री निकली, वो तो पहले से किसी दूसरे पुरुष के द्वारा गर्भवती पाई गई। तब क्या होगा? हालेलुया। यह अब हम इस यूसुफ जिसके जीवनी के विषय पर हम देख रहे हैं, यूसुफ का जीवन शैली, अब इस मनुष्य के लिए कितना कठिन हुआ होगा। अब इसको मैं ग्रहण करूं या अब इसको मैं छोड़ दूं? अब मेरे समाज में क्या इज्जत रहेगी? अब मेरी समाज में क्या बातें आएगी? अब समाज में कितनी बदनामी होगी? हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि मरियम के विषय पर आया है, मरियम कुंवारी थी। यूसुफ के बात मालूम था कि मैं जिस स्त्री से विवाह करने के लिए जा रहा हूं वो स्त्री कुंवारी है, वो स्त्री पवित्र है, लेकिन व्यवस्था के अनुसार सबसे दूषित, सबसे पापनी व्यभिचार को समझा जाता था। चलो सुन पा रहे हैं? और व्यभिचार का जो परिणाम था वो पत्थरवाह था। और यूसुफ, मरियम यहूदी कल्चर में, यहूदी घराने में और यहूदियों के बीच में था। और जब लोगों में यह बात मालूम होता कि मरियम विवाह से पहले गर्भवती पाई गई है, तब यूसुफ को यह भी मालूम था कि लोग उसको पथरवा करके मार डालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जब किसी के साथ शादी की विवाह की बातें होती है तब एक लगाव और एक प्रेम आरंभ हो जाता है। और यहाँ पर लिखा है उसकी मंगनी हो चुका था, विवाह नहीं हुआ था। मतलब अब यूसुफ यहाँ पर उसको पत्नी मान चुका था, लेकिन पत्नी मानने के बाद क्या देख रहा है कि मरियम ऑलरेडी गर्भवती है। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, एक चीज आप हमेशा ध्यान से रखें, ये डिनोमिनेशन नहीं है हम हवा में बातें करें, ये डिनोमिनेशन नहीं है कि हम आनंद की बस बातें करें और भेद की बातों को छोड़ दें। इसलिए इस गहराई में जा रहे हैं क्योंकि बाइबल कहता है खुली हुई बातें गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। तब देखिए यूसुफ के लिए ये जो घटना था या मरियम के विषय में जानकारी था कि जो मेरी पत्नी होने के लिए जा रहा है वो उसके पास मैं नहीं गया हूँ, वो मेरे संपर्क में नहीं आया है, लेकिन वो पहले से गर्भवती है, कितनी दर्द भरा रहा होगा। या अब यूसुफ के लिए कितने बेचैन या दर्द या आंसू या शोक का जो पल था वो भर गया होगा। हालेलुया। क्योंकि हर पुरुष हर स्त्री को निर्दोष देखना चाहता है और हर स्त्री हर पुरुष को निर्दोष देखना चाहता है। यह हमारी मानवीय स्वभाव है। तो सुन पा रहे हैं? अब देखिए जिस स्त्री के विषय में बाइबल उसे कुंवारी कह रही है, कुंवारी का मतलब होता है कभी वो भ्रष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन यूसुफ को बात मालूम चल गया कि जिस स्त्री ऊपर दुनिया कुंवारी समझ रहा है वो तो भ्रष्ट है, वो तो ऑलरेडी किसी के द्वारा गर्भवती पाया गया है। तब 19 पद में कह रहा है, या उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। चलिए देखिए वचन इस बात को बता रहा है कि जो व्यभिचारी स्त्री से विवाह करे वह उसके साथ व्यभिचार करता है, और जो व्यभिचार करता है वो मूर्ति पूजा करता है। व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार करने वाले और व्यभिचार कराने वाले दोनों को पथरवा करके मार डाला जाए। यदि लोगों को यूसुफ बताता कि नहीं मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसके पास नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी स्त्री किसी द्वारा गर्भवती हो चुकी है, ये गर्भ में है, तो स्त्री को पथरवा कर डालते। और यदि उसको उसी दशा में ग्रहण कर लेते तो व्यवस्था के साथ विचार करता और दोनों को पथरवा करके मार डालते। तो देखिए इस परिस्थिति में यूसुफ जो है वो आके फंस चुका था। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को पता था या यूसुफ मन ही में यह बात
सोच रहा था और एक मन में विचार किया कि मरियम को यूसुफ जो है वो बदनाम करना नहीं चाहता। हालेलुया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्रिय बहन, जो धर्मी रहता है वही किसी को बदनाम करना नहीं चाहिए या नहीं चाहता है। और एक शब्द जो है प्रमुख इंपॉर्टेंट है, यूसुफ को सब बातें मालूम हुआ, सब बातें जान पड़ी, सब कुछ सोचा, सब कुछ देखा, लेकिन उसने एक विचार किया, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाह रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था कि यहूदी जानते तो उसको पथराव कर मार डालते, लेकिन एक संसार की रीत है कि जब एक स्त्री जब गर्भधारण करता है तो पुरुष कितना भी छुपाए, परिवार के लोग कितना भी छुपाए, गर्भ तो बाहर ही आना है, संसार में तो पता चलना ही चलना है। यहूदी वैसे भी चतुर थे, इसीलिए जब यूहन्ना 8 में सवाल जवाब हो रहा है तब यीशु मसीह कह रहे मैं तो अब्राहम के संतान हूँ, या यीशु मसीह कह रहा है कि तुम यदि अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो वो यहूदी यीशु मसीह के जन्म के विषय में जानते थे कि हम भी जानते तो किसके द्वारा पैदा हुआ है। तो सुन पा रहे हैं? तब यीशु मसीह को ताना मारे हैं, हम जानते हैं हम तो अब्राहम संतान हैं, हम व्यभिचार के संतान नहीं है। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो देखिए, इस प्रकार की उनके साथ में घटना घटा था, और यही जो अवधारणा है, यही जो विचार है, वे सच्चाई को नहीं जानते, नामधारी कलीसिया है। इसलिए आज जो भी जानते हैं कि सच्चाई हमें मालूम है, सत्य हम जानते हैं या सच्चाई क्या है, लेकिन वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है वो व्यर्थ में फूलते हैं, अर्थात व्यर्थ में घमंड करते हैं। लेकिन हमें बात को देखें कि मरियम को जो मंगनी था, मरियम को जो मंगनी था वो यूसुफ के साथ हो चुका था, और यहूदी परंपरा के अनुसार जिसकी मंगनी जिसके साथ होता था वह उसका पत्नी हो चुका होता था। क्या सुन पा रहे हैं? या मंगनी होने के बाद उस पुरुष को, उस स्त्री के लिए या दुल्हा को सिर्फ दुल्हन को लेने के लिए आना होता था। हालेलुया। इसके बहुत सारे घटना को देखते हैं, उस 10 कुंवारी के भी दृष्टांत में देखे, या विवाह भोज के स्थान पर भी देखे, या हम याकूब की भी दशा पर देखे, और या कभी प्रभु चाहे तो इस विषय को देखेंगे तब समझ पाएंगे कि जब मंगनी होने के बाद कैसे दूल्हा सिर्फ दुल्हन को लेने के लिए आता है, सारी तैयार हो जाता है। और इस बीच में, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार स्कॉलर बताते हैं, बाइबल के जो ज्ञाता वाले बताते हैं कि मंगनी होने के बाद दूल्हा को जो है दुल्हन के लिए पूरी तैयारी करना होता था, तो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, किस दिन आना है, किस समय आना है, और ये बातें सिर्फ दुल्हन को पता होता था। और दुल्हा उधर अपने घर में जाकर वो दुल्हन के लिए पूरी तैयारी करता, और दुल्हन जो है वो दुल्हा को आने के लिए वो अपने आप को पूरी तैयार करके बैठे रहता। तब यहाँ पर मैटर समझ पाए? सेम यही घटना आज हमारे लिए है। यूहन्ना 14 में प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ तुम भी रहो। हालेलुया। इसलिए नबी कह रहे हैं जो अपने आप को तैयार करेंगे वो नहीं, जो तैयार रहेंगे उसको मसीह आएगा और लेके चला जाएगा। 10 कुंवारी के दृष्टांत पर भी देखते हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार करके ऑलरेडी बैठा था, उसको दूल्हा आया, प्रवेश करा गया, जो अपने आप को तैयार किया वो छूट गए। हालेलुया। तो ये होता है मंगनी का अर्थ। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिया उस दिन हमारा मंगनी प्रभु यीशु मसीह से हो गया। इसलिए नबी ने कहा हम जो इस समय सामयिक संदेश के विश्वासी हैं, हम श्रीमती यीशु मसीह हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं मरियम और यूसुफ को लेते हैं, विषय से बाहर नहीं जाएंगे। यूसुफ का जो मरियम को जो मंगनी था यूसुफ के साथ हो गया था। अब मंगनी हो चुका था, उसकी पत्नी बन चुका था, क्योंकि हम आगे इस घटना को जानते हैं और इस बात से हम परिचित हैं कि पूरी बाइबल में मरियम जो है यूसुफ का पत्नी कहलाया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो है वो यूसुफ का पुत्र नहीं कहलाया। तो थोड़ा सा मंगनी को देख ले। तो प्रिय बहन, मंगनी के हम अर्थ को ही देखे तो माँ का मतलब ही होता है मांगना, और गा का मतलब होता है
ग्रहण करना, और नहीं का मतलब होता है निभाना। इसलिए मैं शुरुआत में कहा, जब किसी का मंगनी हो जाता है तो उसकी पूरी तरह से पत्नी के समान ग्रहण किया जाता है, या उसके प्रति पूरा पत्नी वाला प्रेम आ जाता है। और जब यूसुफ ने मरियम से प्रेम किया है, अब उसे तो निभाना ही पड़ेगा, और उसकी मंगनी भी हो चुका है। यूसुफ ने मरियम को मांगा था, मांगने के बाद उसको ग्रहण किया था। अब ग्रहण करने के बाद उसका निभाने का समय था। क्या लोग सुन पा रहे हैं? वो मन ही में सोच रहा है, व्याकुल है, और वो बीच का तर्क निकाला कि वो तो पहले से धर्मी था, मरियम को बदनाम भी करना नहीं चाहता था, और जो चुपके से त्याग देना चाहता था। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्यार बहन, जब हम किसी को बदनाम करना नहीं चाहते, इसलिए वचन में आया है किसी को बदनाम ना करो, एक दूसरे को सह लो। यदि किसी पर किसी को किसी का दोष देने का कोई कारण भी हो तो एक दूसरे को सह लो, अपने से एक दूसरे को अच्छा समझो। हालेलुया। मत कर जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी उसके साथ करूंगा। बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, मेल का पीछा करो। हालेलुया। अब ये यूसुफ वही कर रहा है। मंगनी होने के बाद फंस चुका है, लेकिन वो बीच का मार्ग निकाल रहा है। वो मरियम को बदनाम भी करना चाह रहा है। लेकिन अब ध्यान दे, जैसे ही यूसुफ के विचार में एक भला मनसा आया तो वो मरियम से प्रेम भी कर रहा है, और उसको बदनाम भी करना नहीं चाह रहा है। वो चुपके से छोड़ देना चाह रहा है ताकि मरियम का भी प्राण बच जाए और यूसुफ का भी प्राण बच जाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि मंगनी का मतलब ही होता है प्यार बहन, किसी भी चीजों को या किसी भी व्यक्तियों किसी भी स्त्री को मोल ले लेना। और यीशु मसीह ने, कि उन दिनों पर हम देखते हैं इसहाक के लिए जब रिबका को जब मोल लिया गया तो एक कंगन उसके लिए छोड़ दिया गया। आज भी जिन में से उस कंगन को सोना 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 श्रृंगार में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन नबी कह रहे सोना हमेशा पवित्र आत्मा की छाप है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा। और यीशु मसीह ने हमारे साथ सगाई किया तब उसने कलवरी के क्रूस पर अपने लहू बहाकर हमें मोल ले लिया गया। हालेलुया। अर्थात जिस प्रकार अबीमेलेक जो है रिबका के पास में इसहाक के होने के लिए कंगन छोड़ दिया गया, यीशु मसीह का हम होने के लिए वो यीशु मसीह हमें मोल लेने के लिए अपने वो लहू को बहा दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? हम एक तो वचन को देखें, प्रेरित 20:28। कोई निकाले पहला पत्रस 2:1। प्रकाशित 9:5। जिसके पास भी वचन है अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। क्या आप सुन पा रहे हैं? कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। हम ऊपर के सेंटेंस को समझने छोड़ देते हैं। पहला पत्रस 2:1। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। देखिए यही बात है, मरियम के साथ यूसुफ का मंगनी हो चुका था। वो बैर भाव डाह कोर कपट चोलन जो कुछ भी सब कुछ छोड़कर नए जन्मे हुए बच्चों के समान उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। नए जन्मे हुए बच्चे के समान वो गर्भवती था तो भी कुंवारी के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। यहाँ पर भी एक मोल के विषय पर वचन था, ये आगे पीछे कुछ होगा। प्रकाशित 9:5। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उसकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू से डंक मारने से मनुष्य को होती है।
4 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, प्रकाशित 9:4 को। उनसे कहा गया था कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। तो देखिए, जो परमेश्वर के छाप था, जो मुहर था, वो छुटकारे का, वो अनुग्रह का, वो बचाव का प्रतीक है। हालेलुया। और ये छुटकारे के छाप प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित 2:38 में अपनी पवित्र निज दुल्हन को दी है। वो अपने आने तक उसको छुटकारे के छाप को दी गई है, अर्थात वो मोल ली गई है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रिय बहन, अब यूसुफ को जो मंगनी था मरियम के साथ हो चुका था, वो गर्भवती था, उसे बदनाम करना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसको उसने मांगा था, उस ग्रहण भी किया था। अब समय था निभाने का। इसीलिए हम देखते हैं जब कभी भी विवाह होता है तो वचन के द्वारा पति और पत्नी को वचनबद्ध किया जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जीवन चलना, विवाह करना या और कोई बातें करना, ये बड़ी बात नहीं है। उस वचनबद्ध पर कितना बना हुआ है, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए, चाहे दुख में हो, सुख में हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, दूसरा छोड़, मृत्यु अलग ना करें, बहुत सारी बातें देखते हैं। लेकिन वही वचनबद्ध नहीं होने की वजह समय से पहले सब कुछ खत्म भी हो जाता है। हालेलुया। और यही नौबत यूसुफ और मरियम के साथ भी हो रहा था, लेकिन यूसुफ के मन में एक विचार था, वो उसको बदनाम करना नहीं चाह रहा था। इसलिए फिर से कलीसिया के लिए बातें हैं, कोई भी एक दूसरे को कभी भी बदनाम ना करे। हालेलुया। जब वो विचार ही कर रहा था, तब पहला जो घटना हम देख रहे हैं, स्वर्गदूत जो है यूसुफ के पास आकर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हालेलुया। क्योंकि जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। एक तरफ प्रिय बहन पूरी संसार था, यहूदी परंपरा था, मृत्यु था, संकट था, टूटापन था, उदासी था, और दूसरी तरफ परमेश्वर और उसके वचन अब यूसुफ के पास पहुंच रही है। और याद रखें, जब यूसुफ धर्मी था और जब वो भला मनसा अपने आप पर प्रकट किया, वो मरियम को उस निंदनीय घटना होने के बावजूद भी उसको बदनाम करना चाह रहा था, तब दूत उसके पास में आया। हालेलुया। याद रहे, कोई भी मनुष्य हो, जब तक हमारे शुद्ध मन और अच्छा विवेक ना हो, पवित्र आत्मा से बात नहीं कर सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? दूत आपसे बात नहीं कर सकता। इसलिए हम बीते तो देखें, जहाँ जहाँ पर दूत आया है, हमारे युग का दूत विलियम मैरियन ब्रनहम है। हालेलुया। जब तक आपकी भली मनसा ना हो, जब तक आप एक दूसरे के लिए विषय में भला ना सोच करें, तब तक दूत रूपी विलियम मैरियन ब्रनहम का संदेश आपके साथ बातें नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब दूत ने बातें किया, तब सबसे पहले उसको स्मरण दिलाया कि हे यूसुफ, तो दाऊद की संतान है। हालेलुया। जिसके वंशज में यीशु मसीह पैदा होने वाला है, और तू अब साधारण मनुष्य नहीं है, तू दाऊद की संतान है, तेरे वंशज में भी यीशु मसीह पैदा हो रहा है। हालेलुया। तब कह रहा है, तू अपने घर अपनी पत्नी को, अब उसको स्मरण दिलाया, देखो तेरा पत्नी ही है, अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से मत डर। हालेलुया। देखिए, जब कभी मत डर शब्द आता है, कभी भी डिनोमिनेशन के विषय या होठों से आप सुनेंगे, वो बड़ी अच्छी रीति से इस बात को जानते हैं। पूरे बाइबल में 365 बार आया है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, लेकिन उस मत डर का महत्व को नहीं समझ पाते। हालेलुया। देखिए, जब दूत आता है, जब परमेश्वर की आवाज आता है, तो सबसे पहले प्रिय बहन हमारे हृदय से उस डर को बाहर निकालता है। चलो सुन पा रहे हैं? जब दूत आता है, जब पवित्र आत्मा जब किसी जीवन में आता है, तो सबसे पहले परमेश्वर डर को बाहर निकालता है। देखिए, इब्रानी में पौलुस कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा डर और भय की आत्मा नहीं है, पर संयम और साहस की आत्मा है, वो क्रम की आत्मा है। हालेलुया। तो यूसुफ को स्वर्गदूत ने कहा मत डर। उसके कारण को हम देखेंगे प्रिय बहन। सबसे पहला जो कारण था, यूसुफ जो है वो दाऊद का वंश का था। यूसुफ जो है वो अब्राहम की संतान था। हालेलुया। लेकिन बीते सप्ताह में देखे थे, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो अब्राहम से पैदा हो रहे दाऊद, दाऊद से पैदा हो रहा है यूसुफ। तो यूसुफ जो है अब्राहम की संतान था, और जो अब्राहम की संतान है
विश्वास अब्राहम की उस पर आएगी। हालेलुया। अर्थात मुख्य कारण यह था कि स्वर्गदूत जो है यूसुफ से बातें कर रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर में जो विश्वास उत्पन्न होने वाला था वो अब्राहम के विश्वास से उस बीज को डाला जा रहा था। हालेलुया। तीसरा कारण जो था कि मरियम में जो गर्भवती था, या मरियम जो गर्भवती था, वो किसी मनुष्य के द्वारा ही नहीं वरन पवित्र आत्मा से गर्भ था। तब वो यूसुफ कह रहे तू मत डर, क्योंकि जिस गर्भवती को तू देख रही है उसका गर्भ किसी मनुष्य द्वारा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा गर्भ होने से डर रहता, मनुष्य द्वारा गर्भ होने डर तुझे पथरवा के जाता, मनुष्य द्वारा जो गर्भवती होता तब तुझे पथरवा के जाता, तब तुझे बदनामी होता, लेकिन वो जो गर्भ है पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने, स्वर्गदूत जब यूसुफ के पास में आया तब उसको लाने से मना नहीं कर रहा है, उसको लाने के लिए कहा जा रहा है और उसको बता रहा है कि तुम मत डर। उसके मत डर के हम कारण को देख रहे हैं कि प्रभु ने या दूत ने यूसुफ को क्यों कह रहा है कि तुम मत डर। हमने पहला कारण देखा वो दाऊद के वंश का था, दूसरा कारण देखा अब्राहम के संतान होने का उस पर अब्राहम की विश्वास था, तीसरा कारण देखा कि मरियम के अंदर में किसी मनुष्य का बीज नहीं था, वो परमेश्वर का बीज था, वो पवित्र आत्मा से गर्भ था। इसलिए पवित्र आत्मा से गर्भ था तो यूसुफ को डरने और घबराने की, भयभीत होने की आवश्यकताएं नहीं था। चौथा जो कारण था, उस बालक का नाम रखने का अधिकार किसी और दूसरे पुरुष को, किसी और दूसरे मनुष्य को नहीं वरन स्वयं यूसुफ को वो स्वर्गदूत ने अधिकार दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। चौथा कारण था, यहाँ पर दिखा कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उद्धार करेगा। देखिए एक और भविष्यवाणी आ रहा था कि वो पवित्र आत्मा की ओर से, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो पुत्र होगी या पुत्री होगी। तो यूसुफ को स्वर्गदूत बताया कि पुत्र जनेगी। हालेलुया। और पांचवा जो कारण है प्रिय बहन, यूसुफ को जो मुख्य योजना अब यहाँ से आरंभ हो रही है कि जो बालक जन्म होगा उसका यूसुफ रक्षक बनेगा। आगे देखेंगे कैसे रक्षक बनेगा। हालेलुया। और कानूनी अधिकार के साथ यह लोगों के लिए यही अब यूसुफ है जिसको अब कह रहे तुम मत डर, क्योंकि उसके अंदर में डर था कि ये मेरा पुत्र नहीं है और यदि मैं इसको अपना पुत्र कहूँ भी तो लोगों में मेरी क्या होगी। तब वो कह रहा है कि तू ही अब इसका पिता होने वाला है। हालेलुया। तो देखिए और कारण था मत डर कहने का, पिता कहलाने के लिए, कानूनी उसका रक्षक बनने के लिए। और प्रिय बहन मत डर कहने का मतलब यह है, इससे पहले यीशु मसीह का जन्म यूसुफ और मरियम के परिवार में जन्म हो, यूसुफ को पूरी तरह से स्वर्गदूत तैयार कर रहा था। हालेलुया। अब यहाँ से हम उसकी योजना और उसके मुख्य किरदार को देखेंगे प्रिय बहन, क्योंकि हम आरंभ से मैंने कहा यूसुफ का जीवनी को हम देख रहे हैं कि यूसुफ का यीशु मसीह के लिए, मरियम के लिए क्या योजना है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जब जन्म हुआ तब पूरा पृथ्वी आनंद से भर गई और उद्धारकर्ता की बाट जो हो रही थी। और जैसे ही पूरी पृथ्वी आनंद से था, अब हेरोदेस का जो षड्यंत्र था वो ज्योतिषियों के लिए एक षड्यंत्र में बदल गई। हालेलुया। देखिए इससे पहले कि यीशु मसीह के जन्म में कोई समस्या आती, इससे पहले कि यीशु मसीह के प्राण में कोई हानि होती, यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से तैयार कर दिया। अब तुम मत डर, क्योंकि तू अब्राहम की संतान है, तो दाऊद की संतान है, जो संतान है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। अब तू उसका पिता बनेगा, अब तू उसका रक्षा करेगा, अब तेरे द्वारा अब उसकी पालन पोषण होगी। हालेलुया। और ये सारी कामों करने के लिए तुम मत डर। ध्यान सुने, यूसुफ का मन भला था, यूसुफ धर्मी था, यूसुफ मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। जब हम धर्मी रहते हैं, जब हम बदनाम करना चाहते हैं, तब दूत हमसे बातें करना आरंभ करता है। हालेलुया। इसलिए फिर से इस कलीसिया के प्राव है, जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो, जब तक हमारे हृदय शुद्ध ना हो, जब तक हम पूरी आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार न हो जाए, तब तक दूत भी आपसे बात नहीं करेगा, तब तक पवित्र आत्मा भी आपसे बात नहीं करेगा। एक चीज आप हमेशा और इस बात को आप ध्यान सुने, जहाँ जहाँ भी दूत शब्द आता है, जहाँ जहाँ भी स्वर्गदूत शब्द आता है, उससे पवित्र आत्मा और परमेश्वर से संबंध है। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि नबी बता रहे हैं
या नबी के जब संदेश को पढ़ते कितने बार बोलता है स्वर्गदूत मेरे पास आया, कितने बार बोलता है दूत मेरे पास आया। तब किसी भाई ने पास्टर याकूब जी के पास प्रश्न भी रखा था कि पास्टर जी नबी कह रहे हैं कि कई जगह पर कहता है कि दूत मेरे पास आया और बातें किया, कई बार बोलता है स्वर्गदूत मेरे पास आया और बातें किया, तो दूत ही था या स्वर्गदूत था? तब पास्टर याकूब जी ने बताया वो दूत भी नहीं था, स्वर्गदूत भी तो परमेश्वर था। हालेलुया। मरियम के पास जो स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, या हम देखते हैं पर जिब्राइल स्वर्गदूत आता है, या और हम मिकाएल को देखते लड़ने वाला दूत आता है, तो कई बार जब दूत शब्द आता है वो संबंधित परमेश्वर से ही होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए भाई बहन, इससे पहले कि वो उद्धारकर्ता जन्म लेता, पूरी रक्षा, पूरी तैयारी उस दूत के द्वारा यूसुफ को तैयार किया जाता है। जैसे उसका जन्म होता है हम देखते हैं हेरोदेस के द्वारा षड्यंत्र आता है, और षड्यंत्र होने से पहले ही यूसुफ जो है वो उसका रक्षक बनता है। और जैसे ही हेरोदेस की हमला यीशु मसीह पर होने के लिए रहता है, और हम इस घटना को देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि कैसे यीशु मसीह को हेरोदेस रूपी लूसीफर मारना चाहता है। वो अनजान जगह में, याद रखें मैंने शुरुआत में बताया, यूसुफ जो है वो अब्राहम की संतान था। हालेलुया। और यीशु मसीह यहूदियों का ही तो अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब उस अब्राहम के विश्वास को यूसुफ को स्मरण दिलाकर अब अब्राहम के कार्य को यूसुफ के जीवन में परमेश्वर करना आरंभ किया। जैसे यीशु मसीह उसके घर में, उसके जीवन में पैदा हुआ, अब हेरोदेस जब षड्यंत्र आया, तब अब्राहम के समान, अब्राहम का विश्वास के साथ अब यूसुफ को कार्य करने का आरंभ हुआ। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, बारह पद में है 2:12 में, तब स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वो दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। अब यहाँ से जो यूसुफ को कानूनी पिता और रक्षक बनाया था, हम देखते हैं कि हेरोदेस के दिनों पर नाम लिखाई शुरू हुआ, और जब नाम लिखाई शुरू हुआ तो यीशु मसीह का पिता होना था, यीशु मसीह का माता होना था। तो उसकी माता और पिता को कानूनी तौर पर कार्य निभाया, और अब उसके प्राण की जब बातें आया, तब कैसे यूसुफ को परमेश्वर जो यीशु मसीह के रक्षक बना रहा है। आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, अब यहाँ पर अब्राहम की संतान होने के कारण अब्राहम की विश्वास अब यूसुफ के जीवन में पैदा हो रहा है। जैसे उस षड्यंत्र को सुना कि हेरोदेस अब इस बालक को मारने पर है, वो मिस्र देश में जो अनजान जगह था वो भाग गया, क्योंकि दूत को आगे को पाया। अब्राहम ने क्या किया था? परमेश्वर ने उससे बातें किया, वो अपना कुल, अपना कुटुंब, वो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके परमेश्वर के वचन में बने रहकर वो उस मिस्र देश में निकल गया। सेम घटना यूसुफ के साथ यहाँ पर घटना घट रही है। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और परमेश्वर अपने पुत्र रूपी यीशु मसीह की रक्षा करता। देखिए, उसकी रक्षा का कारण या उसके पीछे रक्षा होने कारण उस आज्ञाकारी यूसुफ को परमेश्वर ने यीशु मसीह की मनुष्यों के लिए रक्षक बनाया था। हालेलुया। बड़े ध्यान से आप सुनते चले जाएंगे, तब आप इसके निष्कर्ष में प्राप्त समझ पाए कि यूसुफ का जीवन यीशु मसीह के लिए, यूसुफ का जीवन शैली बाइबल में क्यों दी गई है। हालेलुया। क्योंकि जब कभी इस प्रकार का संदेश आता है तो बड़ी कठिनाई के साथ में इस बात को रखा जाता है, और जब तक कल इससे इस बात को न समझे तब तक तो कठिनाई होती रहती है। हालेलुया। और तब देख कैसे रक्षक बनकर यूसुफ नींद से जागा और मिस्र देश में चला गया। जब वो मिस्र देश में गया तो अब्राहम के विश्वास को यहाँ पर पूरा किया, जहाँ पर स्वर्गदूत ने उससे बातें किया था कि तो दाऊद की संतान है, अब्राहम की संतान है, क्योंकि अब्राहम ने उससे वही काम किया था जो दूत ने उसको बोला, और निर्जल देश की ओर निकल पड़ा। उसको आगे नहीं मालूम था क्या करना है, कैसे करना है, और अपना कुल, अपना कुटुंब सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के वचन में बना रहा। और परमेश्वर ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसके पीछे एक आज्ञाकारी यूसुफ को ठहराया था। यूसुफ पृथ्वी में प्रिय बहन अनजान था। हमने शुरुआत में देखा कि उसकी परिचय भी उसकी पत्नी मरियम के द्वारा हो रही है, लेकिन वो स्वर्ग में जाना पहचाना था। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए स्वर्ग से दूत भी आकर उसे बोलना और बातचीत करना आरंभ कर रहे हैं।
और स्वर्ग से दूत भी उसको जानते थे, स्वर्ग से दूत भी उसे पहचानते थे। इसलिए हम इसी पूरी घटनाओं को देखें तो बार बार जब भी यीशु मसीह की जीवन को आगे बढ़ाना हुआ या यीशु मसीह के जीवन में अगुवाई देना रहा, दूत ने यूसुफ को इस्तेमाल किया। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर की मुख्य योजना यूसुफ को बचाना नहीं था, परमेश्वर की मुख्य योजना था उस बालक यीशु मसीह की रक्षा करना था। और उस यीशु मसीह की रक्षा के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को ठहराया था। हालेलुया। और यूसुफ यूं ही साधारण मनुष्य या यूं ही धर्मी नहीं था, यूसुफ आज्ञाकारी पुरुष था। इसलिए जब जब यूसुफ स्वर्गदूत का आवाज को सुनता या जब जब यूसुफ के कानों में स्वर्गदूत का आवाज पहुंचता, वो कोई प्रश्न नहीं करता था, वो कोई बात नहीं करता था, वो कोई और तर्क वितर्क नहीं करता था, उठता था और सीधा आगे बढ़ता था, वो अब्राहम के विश्वास के साथ। हालेलुया। और इस बीच में कि देखिए 2 वर्ष जो जितने भी अधिक या बड़े या छोटे थे सबको यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के अनुसार हेरोदेस ने मरवा डाला। और हम देखते हैं कि यूसुफ जो है, यीशु मसीह जो है बचपन से लेकर 12 वर्ष तक वो यूसुफ के अंदर में था। तब यूसुफ के अंदर में रहकर या यूसुफ के अधीन में रहकर परमेश्वर जो है, क्योंकि याद रखे यीशु मसीह परमेश्वर भी था और यीशु मसीह मनुष्य भी था। इसलिए कुलुस्सियों में आया है या पौलुस के स्थान पर कहता है यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर भी है, यीशु मसीह मनुष्य भी है। जब तक वो शरीर में है वो यीशु था, जब वो आत्मा में था तो यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए आप इस बात का कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर कैसे यीशु के पुत्र का जा रहा है, परमेश्वर के उसकी रक्षा कर रहा है। यहाँ पर तो हम 2 दृश्य को देख रहे हैं, आप इस बात से कंफ्यूजन में ना आए। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, इससे पहले कि परमेश्वर पूरी तरह से प्रकट होता, वो मनुष्य के अनुग्रह में, वो मनुष्य के अधीन में रहकर, वो बढ़ाई के अधीन में रहकर प्रिय बहन वो पलना, वो जीना, वो आज्ञाकारी रहना, वो चुप रहना, वो बढ़ाई का काम करना, वो लकड़ी को काटना, छाटना, जोड़ना, संवारना, सब कुछ वो यूसुफ के अधीन में रहकर उसने काम किया। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन याद रखें, जिस काम को यीशु मसीह ने सीखा, जिस कार्य को यीशु मसीह ने जाना, उसी कार्य समेत यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा दिया। को बढ़ाई था, उसका काम था लकड़ी को काटना और छाटना, उसी लकड़ी में यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ा दिया। आगे हम देखते हैं यूसुफ का जो जीवन था प्रिय बहन, यीशु मसीह की सुरक्षा करना, यीशु मसीह को रक्षक बनना, यीशु मसीह की जब तक वो परिपक्व अवस्था में न आ जाए वो उसके संग साथ रहना और मनुष्यों से यीशु मसीह को छिपाए रखने का कार्य यूसुफ का था। हालेलुया। और हम एक घटना को देखते हैं, यहाँ पर हम हेरोदेस को देख रहे हैं, ये मिस्र का राजा था। पुराने भी हम मूसा को देखते हैं, वो भी फिरौन को देखते हैं, फिरौन मिस्र का राजा था। फिरौन के अंदर में मूसा बढ़ रहा था, मूसा को पालने और बढ़ाने वाला उसके स्वयं के घर की स्त्री पोती पर थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं उसी के नगर, उसी कुटुंबी, क्योंकि महायाजक जकरिया है, उसी कुटुंबी यूसुफ और मरियम है। हालेलुया। और कैसे उसी देश में उसी मूसा के समान यीशु मसीह को पैदा या यीशु मसीह को पालन पोषण यीशु मसीह को बढ़ा रहा है। इसलिए हम और देखते हैं पौलुस इस चीज़ की तुलना करता है कि मूसा से श्रेष्ठ यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक और घटना को देखते हैं, कैसे उसी के अंदर में रहकर यीशु मसीह के पालन पोषण और उसकी घटना हो रही है। और तब हम देख पा रहे हैं कि यूसुफ ने कैसे पूरी यीशु मसीह की जीवन शैली, यीशु मसीह की सुरक्षा और यीशु मसीह को चुप रहना, आज्ञाकारी होना, उसको कैसे जीवन में चलना, जीना, बढ़ना, आगे करना, सब कुछ वो सिखाया। हालेलुया। और तब हम आगे और देखते हैं, तब यूसुफ की जो भूमिका जब पूरा हो जाता है यीशु मसीह के लिए, उसकी पालन पोषण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, तब अचानक से यूसुफ का जो वर्णन है या यूसुफ की जो कार्यशैली है वो गायब ही हो जाती है। हालेलुया। या उसकी जो भूमिका यीशु मसीह के लिए है वो समाप्त हो जाता है। और तब हम देखते हैं फिर आगे मरियम को जो जीवन कार्य है या मरियम की जो रोल है, हम वहाँ पर से देखते हैं जैसे ही वो मंदिर में हो, बातचीत करना मरियम कर रही है, वहाँ तक उसके पिताजी है। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 4 में वहाँ पर मरियम है, क्रूस में मरियम है,
और अन्य स्थानों में मरियम है, उसके पुनरुत्थान में मरियम है। लेकिन यूसुफ का जो भूमिका है, जब यीशु मसीह को पलना बढ़ना जीना सिखा चुका, वो समाप्त हो जाता है, अर्थात वो पूरा हो जाता है। और तब जिस प्रकार से प्रिय बहन यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह कहता है, अवश्य प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि जो कुछ भी वो यीशु मसीह की अगुवाई कर रहा था वो स्वर्गदूत की आज्ञा पाकर ही कर रहा था। हालेलुया। अब बाइबल जो है हम देखते हैं जैसे वो 12 वर्ष का हुआ, फिर यूसुफ का जो है वो वर्णन बाइबल नहीं करती। तो बाइबल इतने अधिक साइलेंटली या बाइबल इतना अधिक चुप क्यों हो जाता है, हम इस घटना को देखेंगे प्रिय बहन। क्योंकि यूसुफ का मुख्य जो भूमिका था वो यीशु मसीह की पालन पोषण करना था, यीशु मसीह को सुरक्षित रखना था, जिस प्रकार पोतीपर ने मूसा को रखा था। आगे हम देखते हैं जैसे मूसा पला बढ़ा, पोतीपर कोई भी वर्णन नहीं मिलते थे। यहाँ पर कुछ पोतीपर का जो किरदार है यूसुफ निभा रहा है। हालेलुया। और फिर हम अंतिम जो उसकी उल्लेख है, ये अंतिम जो उसकी बातें हैं वो लूका सुसमाचार को निकाले, उसके 2 अध्याय। लूका 2 उसका 48 पद। देखिए, जब यीशु मसीह बालक ही था और जब मंदिर में थे, पर्व का समय था, और जब वो छूट गया था या वो अपने पिता काम कर रहा था और मरियम और यूसुफ आगे बढ़ गया था, तभी उसे देखकर चकित हुए तब जितने भी यहूदी या संत थे वे चकित हुए। और उसकी माता ने उससे कहा, और उसकी माता ने, देखें यहाँ पर उसकी पिता चुप है, उसकी माता ने यीशु मसीह से कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं ढूंढते हुए तुझे ढूंढते थे। अब देखिए कह रहे हैं कि देख तू हमसे ऐसा क्या व्यवहार कर रहा है, यहाँ पर मैं भी हूँ और तेरे पिता भी है। इस शरीर में पास यहूदी था, यहूदियों के बात बताना चाह रहा था कि यही तेरा पिता है, तुझे इसके अधीन में रहना है। तब कह रहे हैं कि देखा मैं भी हूँ, तेरा पिता भी है, तो हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? तब प्रभु कहता है कौन है मेरा पिता, या फिर मुझे अपने पिता का काम करना अवश्य है। यहाँ पर मैं बताने का था यार, यही वो घटना है, वो मंदिर वाली घटना जहाँ यूसुफ की अंतिम वर्णन मिलती है। यूसुफ कहाँ गया, उसके कार्य क्या हुआ, उसे क्या हुआ, बाइबल नहीं बताती है। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन हमारी मुख्य फोकस क्या है? यूसुफ की जीवनी। इतना हमने सुना, इतना हमने पढ़ा, इतना हमने देखा, अभी भी यूसुफ का जीवन समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु फिर क्या करना चाह रहा था। हालेलुया। तब देखते हैं प्रिय बहन कि यूसुफ कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, वो कोई याजक नहीं था, वो एकमात्र साधारण व्यक्ति था, एकमात्र बढ़ाई था। लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी परमेश्वर उस मनुष्य को चुनता है या उस मनुष्य को नहीं चुनता है जो अपने आप में कुछ समझते हैं, जो अपने आप में कुछ दिखते हैं, जो अपने आप में कुछ रहते हैं। परमेश्वर उसको नहीं चुनता है, परंतु जो साधारण रहता है, जो चुप रहता है, जो साधारण में छिपा रहता है, उसको प्रकट करता है। हालेलुया। जो प्रसिद्ध नहीं रहता है उसको वो चुनता है। यहाँ पर यदि याजक होता तो अपनी सुरक्षा में रख लेता, लेकिन एक मात्र साधारण मनुष्य था। लेकिन हम देखते हैं महायाजक तो जकरयाह था, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ, उसका पिताजी था, लेकिन यूसुफ एक मात्र बढ़ाई ही था। हालेलुया। और वो हर बात में वो आज्ञाकारी था, हर बात में वो दूतों की बातों को सुनता और बिना सवाल जवाब किए हुए वो वचन को पाकर वैसा ही करता। हालेलुया। याद रखें, आज भी परमेश्वर जो है प्रिय बहन, वो अपने कार्य करने के लिए, अपनी सेवा को करने के लिए, अपनी महिमा को लेने के लिए वो यूसुफ जैसा ही मनुष्य को चुनता है, जो चुप रहता है, शांत रहता है, वो अपने आप में कुछ भी नहीं समझता है, अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है। ऐसे मनुष्य परमेश्वर आज भी चुनता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक स्थान पर लिखा हुआ है, जो अपने आप में कुछ ना होने पर भी कुछ समझता है, ऐसे मनुष्य अपने आप को धोखा देते हैं। ये वचन की बातें हैं। तो देखिए, यूसुफ यहाँ पर अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहा था, वो
वो शून्य कर दिया था, वो दिन कर दिया था। वो जो कुछ भी करता वचन अनुसार करता, वो जो कुछ भी करता वो वचन और आज्ञा को पाकर करता। इसलिए परमेश्वर आज भी साधारण मनुष्य को चुनता है। हालेलुया। नबी कह रहे हैं परमेश्वर आज भी साधारण में काम करता है, वो सरलता में काम करता है। हालेलुया। आज के युग में भी, हमारे युग में भी, जहाँ कहीं हम थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, और किसी और प्रसिद्धि में, और किसी बातों में, ज्ञानों में, वचनों में, हर उन स्थानों में, किसी भी चीजों में, याद रखें परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। या चाहे पास्टर की जीवन हो, चाहे विश्वासी की जीवन हो। क्या सुन पा रहे हैं? आपके घर में, मेरे घर में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर पैदा नहीं होगा। चलो सुन पा रहे हैं? अब हम आगे आते हैं। यूसुफ के जीवन गुण क्या था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की रक्षा के लिए यूसुफ को चुना। तो हम मुख्य पर कारण देख रहे हैं बहन कि यूसुफ कोई प्रसिद्ध मनुष्य नहीं था, और कोई याजक नहीं था, एकमात्र साधारण मनुष्य था, वो पढ़ा लिखा मनुष्य नहीं था। और परमेश्वर आज भी ऐसे ही मनुष्य को चुनता है जो कुछ दिखना या जो कुछ अपने आप को नहीं समझते हैं। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को चुनता है, लेकिन जो साधारण रहता है, जो सरल रहता है, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को चुनता है। हालेलुया। और इसलिए हम पाते हैं, वचन कहते हैं कि परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार पुकार करता है, लेकिन कोई उसके वचनों पर कान नहीं लगाता। यूसुफ के पास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार स्वर्गदूत में आया, और तीनों बार चुपचाप यूसुफ ने स्वर्गदूत की आवाजों को सुना और उसके अनुसार वैसा ही किया। हालेलुया। आज भी देखिए भाई, जब दूत रूपी, स्वर्गदूत रूपी भाई विलियम मरियम ब्रनहम की आज्ञाएं और वचन और बातें जो हमारे कानों पर पड़ता है, हमें बिना सवाल किए, बिना जवाब किए, बिना प्रश्न किए चुपचाप वचन में जीना होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए परिवर्तन आज कलीसिया में, परिवर्तन आज हमारे जीवनों में, परिवर्तन आज हमारे परिवारों में, परिवर्तन आज हमारे घरों में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि नबी कह रहे हैं आपके जुबानों से अधिक ऊंचा आपके विचार बोलते हैं। भला यह है कि हम आज यूसुफ के जीवन शैली को अपने जीवन में अपने, वो परिवर्तन क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम उस दूत की सुनना बंद कर दिए हैं। पहनावा के विषय में हम उस दूत की सुनना बंद कर दिए हैं। जीने के विषय में हम उस दूत की सुनना बंद कर दिए हैं। हम उसके आज्ञाकारिता होने में उस दूत के हम सुनना बंद कर दिए हैं। बुधवार, शनिवार, रविवार की संगति में आने में हम उस दूत के विषय में बंद कर दिए, दशमांश निकालने में हम उस दूत के विषय में बंद कर दिए, आराधना दिखाने में हम उस दूत के विषय में सुनना बंद कर दिए, भक्ति दिखाने में हम उस दूत के विषय में बंद कर दिए, संगति में आने में। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर उसको चुनता है जो उसके दूत की आज्ञा पाकर चुपचाप करता है। उसके अधीन में यीशु मसीह कर देता है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं तुम्हारे अधीन हूँ? यदि आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके अधीन हो जाता है। हालेलुया। यूसुफ साधारण मनुष्य था, वो कुछ भी नहीं कहता था। वो जो कुछ भी कहता था वो मन में परमेश्वर से विचार करता था। हमारी समस्या क्या है? हम मनुष्यों के सामने चर्चाएं करते हैं। हमारी समस्या क्या है? हम मनुष्यों को समस्या बताते हैं। हमारी समस्या क्या है? हम संसार की समस्या को प्रभु की समस्या बड़ी दिखाते हैं। हमारी समस्या क्या है? हम प्रभु की संगति में आने से बढ़कर अपने काम को महत्व देते हैं। कैसे दूत के आत्मा को काम करेगी? कैसे स्वर्गदूत आपसे मुलाकात करेगी? कैसे स्वर्गदूत आपको सपने बातें करेगी? कैसे स्वर्गदूत की आवाजें आपके कानों में आएगी? चलो सुन पा रहे हैं? क्या अब तक यही हमारे साथ नहीं हुआ? हम कहते समय संदेश में, हम कहते हैं दूतों के संदेश में, हम कहते हैं स्वर्गदूतों के संदेश में। क्या आज जीवन रह गई है? क्या में परिवर्तन आया है? क्या में उत्साह आया है? क्या हमारे विश्वास में, संगति में, आज्ञाकारिता में, पहनावा ओढ़ाव में, बातचीत में, व्यवहार में? नबी कह रहे हैं, वचन भी इस बात कहता है, परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार पुकार करता है, कोई उस पर चित्त नहीं लगाता। दाऊद कह रहे परमेश्वर ने एक बार पुकारा, मैंने 2 बार सुना। कि कुछ शब्दों में कोलाहल होती है, आकाश गूंज उठती है, पृथ्वी कांप उठती है।
हम यहाँ पर यूसुफ के जीवन को देखें, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार दूत आ रहा है। आगे उसकी जो समस्याएं दिखाई दे रही है, पथवार दिखाई दे रहा है, मृत्यु दिखाई दे रही है, बदनामी दिखाई दे रही है, समस्याएं दिखाई दे रही है, तो उसने दूत की सुना, क्योंकि अब्राहम की संतान था, वो दाऊद की संतान था, उसमें एक आज्ञाकारिता था। हालेलुया। जब दूत ने कहा जैसी भी दिखाई दे रही है उसको अपने लाने से मत डर, वो नहीं डरा। हालेलुया। एक व्यक्ति की जीवन शैली प्रावधान इसलिए हमें दिया गया है ताकि उसके अनुसार जी सके। हर एक मनुष्य की, आदम की हो, हनोक की हो, मूसा की हो, यूसुफ की हो, यशायाह की हो, यिर्मयाह की हो, किसी का भी क्यों न देखे, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, पतरस, ये सबका जीवन मिलाकर आपको परमेश्वर सर्वसिद्ध करना चाहता है ताकि आपको बदल सके। यूसुफ का जीवन यूसुफ का जीवन नहीं है। यूसुफ का जीवन जीने के लिए आपके लिए लिखा गया है कि आप यूसुफ के समान जिए। या प्रभु ने यही नहीं कहा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव है, कि उसके स्वभाव शुद्ध है। अय्यूब यदि खरा था, उसके समान आपको खरा होने के लिए कह रहा है। मूसा यदि पृथ्वी में नम्र था, आपको नम्र होने के लिए कह रहा है। यदि अब्राहम यदि परमेश्वर का मित्र था, वो परमेश्वर आपको मित्र समान स्वभाव करना चाह रहा है। यदि दाऊद उसकी हृदय का जन था, आज ही दाऊद के जीवन द्वारा परमेश्वर आपको अपना हृदय का जन ठहराता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यूसुफ कहीं धर्मी था तो इसके जीवन से परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा चाह रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब कभी वचन होता है, सबसे पहले वचन को आपको अपने लिए लेना होता है। हालेलुया। जहां हम थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं बराबर है, वही दूर हो जाता है, वहीं से परमेश्वर बातें करना बंद कर देता है। तुम दिन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, नम्र बनो, देह के बदलाव के बाद तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। अपने पुराने जीवन को नहीं, पुराने विचार को नहीं। देखिए उसके पुराने जीवन में वो गर्भवती था, वो बदनाम होना चाह रहा था, पथराव से सामने था, लेकिन दूध की सुना। हालेलुया। इसलिए मैंने आज सोच रहा था कि तीनों के चारों काल है मेरे पास, पीछे भी है, आगे भी है, बीच में भी है, क्रिसमस भी है, झूठी शिक्षा भी, सबको लेकर मुझे कैसे संदेश देना है। और इसके जीवन में प्रिय बहन, यहाँ से पुराने नियम समाप्त हो रही है, नया नियम शुरू हो रही है। आप सुन पा रहे हैं? व्यवस्था लोप हो रही है, क्षमा करें, व्यवस्था के दिन से व्यवस्था बीत रही है और अनुग्रह आरंभ हो रही है। क्या हम वही दशा पर नहीं रह चुके हैं? हालेलुया। आज दूत रूपी ब्रह्म की आवाज पूरी कलिसिया सुनते, आज सारी कलिसिया यहाँ होती। क्या का लोग कहाँ हैं? अपने घरों में, अपने कामों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी मनमर्जी में। क्या वो सोचते हैं कि हम जितना संगति करते उतना पर्याप्त है? हमारा मर्जी, हम जाए तो भी ठीक, न जाए तो भी ठीक, हम प्रार्थना कर तो भी ठीक, न कर तो भी ठीक, हम संगति कर तो भी ठीक, न कर तो भी ठीक। याद रख, दूत बातें करना बंद कर देगा। ढोंगीपन की आत्मा से बाहर आ जाए, केवल रविवार की बस यहाँ पर दिखना है। इतना भी व्यस्त नहीं रहते कि आप इतना अधीन हो जाकर प्रभु काम को टाल दें। आप सुन पा रहे हैं? जब तक परमेश्वर मिल सके उस खोज में लगे रहो। जब तक परमेश्वर मिल सके उस खोज में लगे रहो। एक मनुष्य है जिसके विषय पर हम देखते हैं कि जब उसको बताया गया कि स्वर्गराज इस अनमोल मोती के समान है, तब अपना सब कुछ बेचकर उस अनमोल मोती खरीद लिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? बड़े ध्यान सुने, ताकि आज के बाद आपकी अपनी काम, आपकी अपनी ड्यूटी, आपकी अपनी रोजी, आपकी अपनी धन आपको रुकावट न बने।
एक मनुष्य तो जब उसे सुना तो स्वर्ग राज्य उस अनमोल मोती के समान है, अपना सब कुछ बेचकर उस अनमोल मोती खरीद लिया। आपको मालूम होना है संगति में उठाया जाना है। आप जो 20 रुपए, 10 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पेट्रोल खर्चा करके आते हैं, आप उसमें उस अनमोल मोती का आप खरीद रहे हैं। कभी भी आप अपने किराया को, कभी भी अपनी ड्यूटी को, कभी भी अपने काम को उस अनमोल मोती खरीद कर रुकावट न बने। इस समय आपके विचारों की बातें कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ दुष्ट है जो आपके विचारों में बात फुलाता है कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छुट्टी नहीं मिलता, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। अवसर को बहुमूल्य समझो। अब उसे यूसुफ के जीवन को अपना लो। यूसुफ के जीवन में जो डर था उससे बड़ा डर आपके जीवन में नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? कि ड्यूटी में जाएंगे तो सर बोलेगा, मैडम बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा, काम में निकाल देगा, ऐसा करेगा। आपको काम में निकाला, आपको जीवन को नहीं मार देगा, लेकिन यूसुफ को मार देते। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन दूत आया, उसने दूत की सुनी। मत डर। ये डर कहाँ से पैदा होती है? भला होता है आप मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर का भय मानते हैं। एक चीज अपने जीवन में फिर से अपने विचार में बातें कर रहा हूँ। एक तरफ आप संगति में नहीं आते और दूसरी तरफ संगति में आकर काम में नहीं जाते। आपके हृदय, आपके मन में कौन सी डर अधिक कार्य करती है? क्या प्रभु की या संसार की? कौन सी डर अधिक काम करती है? क्या आप प्रभु के दिन को टाल कर जब अपने संसार में रहते हैं तो प्रभु का डर आप में अधिक कार्य करता है, या संसार के कार्य को टालकर आप प्रभु में आते हैं तो संसार की आत्मा में डर की आत्मा भी कार्य करती है। इसलिए दूत सबसे पहले का मत डर, मत डर, मत डर। अनमोल मोती संदेश में है, याद रखें बराबर। आप उसको खरीदने के लिए, उसको पाने के लिए आप क्या व्यय किए हैं, आप क्या खर्च किए हैं, आप क्या त्यागे हैं, जब आपको अनमोल मोती प्राप्त हो सके? क्या परित्याग किए हैं? आपने क्या बदनामी सहे हैं? आपने क्या खोए हैं? क्या आप उस अनमोल मोती पा सके और आप उस यूसुफ के जीवन शैली को ले सके? उसको तो बदनामी सामने दिखाई दे रहा था, उसे दूध की सुना। आपको क्या बदनामी दिखाई देती है? क्या आपको संगति माने से रोक देती है? हेलो, सुन पा रहे हैं? जहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं, प्रभु वहां से बातें करना बंद कर देता है। यूसुफ अपने आप को शून्य कर दिया था। यूसुफ साधारण मनुष्य था, लिखा वो धर्मी था। हालेलुया। और अब बदनाम करना नहीं चाहता था। तब दूत उसके पास में आया। वो आज्ञाकारी पुरुष था। उसके सामने कुछ दिखे या नहीं दिखे, उसके सामने कुछ फायदा हो या ना हो, अनजान मिस्र देश में निकल पड़ा। बड़ा जिम्मेदारी था, बदनाम पत्नी थी, न जाने कहां से बच्चा था, सबको लेकर अपने परिवार से चलना है। ये तो यूसुफ की जीवन से दूत कहता है मत डर, कि जो गर्भ में बच्चा है वो परमेश्वर की है, मुझे उसकी रक्षा करना। जो पत्नी तेरे होने पर है उसको मत डर, क्योंकि प्रभु को उससे गर्भवती है। परमेश्वर उसको कानूनी और आत्मिक रक्षक बनाए। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह में अपने विश्वास की आप अपने रक्षक बन बैठे हैं या नहीं बने हैं? सुन पा रहे हैं? बहुत बार हम सुनते हैं अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास की रखवाली करो। यदि हम मसीही जीवन में अपने विश्वास की हम स्वयं रखवाली नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह रखवाली कैसे देगा? क्या सुन पा रहे हैं? कैसे देगा? यहाँ से आरंभ होती यूसुफ की जिंदगी से। जो चुना हुआ है,
जो अब्राहम का संतान है उसकी न तो कोई आदि है न तो कोई अंत है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए हम शुरुआत में कहा यूसुफ को कोई वंशज नहीं मिलता है, उसके समापन नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्यों परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है? क्यों उसके अधीन में यीशु मसीह को पला बढ़ा रहा है। हालेलुया। साधारण हो जाए, प्रभु को पहले स्थान दें। यीशु मसीह को यूसुफ ने सब कुछ सिखाया, आज्ञा मानना, जीना, पढ़ना, चलना, चुप रहना, हर वो काम सिखाया। एक वो धर्मी था और धर्मियों के वचनों में जीवन होता है। हालेलुया। तब हम देखते हैं उसी लूका 2:52 में तो पूरी तरह से यूसुफ के अधीन में रहकर वो सारी पृथ्वी कार्यों को, सारे वो धर्मीकरण को वो सीख लिया था। अब समय था कि परमेश्वर के अनुग्रह में आए। तब यूसुफ बुद्धि, क्षमा कर, यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। यूसुफ को कोई प्रसिद्धि नहीं था प्रिय बहन, अपने आप कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन उसमें आज्ञाकारिता था। क्या आप सुन पा रहे हैं? हमें कोई प्रसिद्धि रहे या न रहे, हमें कोई बड़प्पन रहे या न रहे, चाहे संसार में हो चाहे कलीसियाओं में हो, लेकिन हमारे भीतर वो आज्ञाकारिता होना है प्रभु में। क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य तो बाहरी रंग रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतरी मनुष्य के तत्व को जांचता है। वो मनुष्य के विचारों को दूर ही से जान लेता है। हालेलुया। याद रखें, जिस प्रकार वचन कह रही है कि यहोवा के जो लड़के पहले सिखलाए हुए होंगे, जिस दिन हम धर्मीकरण में आ जाते हैं, जिस दिन हम आज्ञाकारिता में आ जाते हैं, कोई पास्टर, कोई मनुष्य आपको नहीं सिखाएगा, परमेश्वर आपको सिखाने वाला हो जाता है। आप सुन पा रहे हैं? जब यूसुफ के जो समस्या आया, वो किसी मनुष्य के पास में, वो किसी याजक के पास में नहीं गया, दूत ही उसके पास आकर स्वप्नों में बातें करते गए और उसके जीवन के मार्ग में अगुवाई करता चला गया। हालेलुया। आज आपके जीवन की अगुवाई कौन कर रहा है? क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस चीज में आपके सबसे अधिक ध्यान लगा रहता है, जिस चीज में आपका सबसे अधिक मन लगा रहता है, जिस चीज में आप सबसे अधिक व्यस्त रहते हैं, जिस चीज में आप सबसे अधिक अपना तन और मन लगाए रहते हैं, वही आपकी अगुवाई कर रहा है। भला यह है कि वचन आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। हमने मत्ती 19 में देखा, यूसुफ धर्मी मनुष्य था। धर्मियों में प्रिय बहन एक सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो आज्ञाकारिता जीने वाले होती है, वो प्रभु के भय में चलने वाले होती है। इसलिए उसमें सबसे बड़ा गुण यह था, जब दूत ने कहा उठा, चल, कहा चला। हालेलुया। यदि हम लोग यूसुफ का जीवन है, हम लोग यूसुफ की शैली है, यदि समय के संदेश में दूत कहता है उठेंगे, चल, चलेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह उसके साथ था। उसको डरने की आवश्यकता नहीं था, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि दूत उसके आगे आगे उसकी रक्षा कर रही थी। प्रकाशित 10:7 में है, जब 7वां दूत आएगा सब बातों को सुधारेगा। क्या आपके जीवन में वो दूत अगुवाई कर रहा है? प्रश्न ये है, क्या आपके जीवन में वो दूत अगुवाई कर रहा है? क्या आपसे वो दूत बातें कर रहा है? अब इस समय दूत का बातें करना क्या है? उसकी वचन।
प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? न्याय करने वाला दोषी ठहराना मैं नहीं हूँ, मेरा बोला हुआ वचन है जो पिछले दिनों में न्याय ठहराएगी। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्या आप दूत की सुन पा रहे हैं? क्या आप उसकी वचन के आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं? क्या उसका सब चल पा रहे हैं? हालेलुया। यूसुफ बिना प्रश्न किए, यूसुफ मन में बिना विचारे उड़ता था, चलता था। वो आज्ञाकारी था, वो धर्मी था, वो सही निर्णय लेने वाला था, वो प्रभु के भय और भक्ति में चलने वाला मनुष्य था। कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं, कोई अपनी मर्जी नहीं। जो दूत ने कहा बस उसे करना था। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा आत्मा है और आत्मा या हवा जिधर चाहती है उधर वो बहती है, वो आत्मा की तरह चलती है। हालेलुया। यदि मसीह जीवन, मसीह क्रम, वचन, संदेश आपको कुछ और करता है, आप कुछ और करते हैं, याद रखिए आप मसीह के लाने चल रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे तुम भी संसार के नहीं। यूसुफ ने अपनी इच्छा को मारा, अपनी मर्जी को मारा, अपने विचार को मार दिया। वो चुपके से जागना चाहता था, अपने विचार को खत्म कर दिया। क्या आप अपने विचार खत्म कर पाते हैं? नहीं, आज संगति में नहीं आना है, नहीं मुझे जाना है, मेरा विचार खत्म हो। आपके विचार करने की प्रार्थना नहीं करें, नहीं मुझे प्रार्थना करना है, अपने विचार खत्म करना है। क्या वचन नहीं कहता जागते प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना बने रहो, संगति करना न छोड़ना। क्या आप सुन पा रहे हैं? यूसुफ ने अपने विचार खत्म किया था। हालेलुया। कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि प्रश्न आपके विचार में उठती है। इसलिए नबी कह रहा है सबसे बड़ा शत्रु तुम खुद हो। शैतान दूसरों को दिखाता है ताकि तुम्हें धोखा में रखे। मेरा बैरी, मेरा शत्रु, मेरा जलन करने वाला, मेरा गलती निकालने वाला, मुझे डांटने वाला, मुझे ऐसा करने वाला, मुझे तो ये मनुष्य है, तुम खुद है। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रभु विचारों को दूर जा लेता है। प्रभु कभी दया करे, परमेश्वर कैसे न्याय विचार से करेगा हम उसको देखेंगे, तो हम कहाँ बच पाएंगे। हालेलुया। यूसुफ के जीवन शैली को देख रहे हैं, वो कैसे विचारधारा का था, वो कैसे जीवन जिया, इसलिए यीशु मसीह को उसके वश में कर दिया। हालेलुया। इसीलिए प्रिय बहन, जो व्यक्ति, मैंने कहा, जो अपने आप को जब कुछ समझता है, परमेश्वर उससे बातें करना बंद कर देता है। जो मनुष्य अपने आप को जब कुछ समझता है, परमेश्वर उस पर अपना अनुग्रह करना बंद कर देता है। जो व्यक्ति अपने आप को कुछ समझता है, परमेश्वर वहां से बाहर आ जाता है। हालेलुया। साधारण में बने रहे, साधारण में बने रहे। और जो व्यक्ति साधारण रहता है, जैसे यूसुफ को लोगों के सम्मुख में यह साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ा कि मैं धर्मी हूँ, मेरा पति धर्मी है, जो बालक का पवित्रात्मा जन्म है, तो साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। वो सिर्फ दूत की सुनी, सिर्फ वचन की सुनी। आप सुन पा रहे हैं? यदि आप में साधारणपन है, आपको अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, आप कितने धर्मी हैं, आप क्यों प्रार्थना में नहीं आए थे, आप क्यों आए थे, आप बुधवार कहाँ चले गए थे, आप शनिवार कहाँ चले गए थे, आप संडे कैसे पहुंच गए, आज क्यों नहीं आए थे, आज कहाँ थे। आप सुन पा रहे हैं? आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, वो सिर्फ लोगों के सामने में खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? जो परमेश्वर सामने खड़े रहता है, उसे खुद को लोगों के सामने में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्षेत्रों में, किसी भी कार्यों में, किसी भी बातों में आपको
परमेश्वर के साथ खड़े रहने वाला होना है। चाहे आपको बदनामी दिखाई दे, चाहे कुछ भी दिखाई दे, जो वचन कहता है, जो संदेश कहता है, अपने विचार को टालकर आपको उस वचन को लेना होता है और उस पर चलना होता है। हालेलुया। याद रखें प्रिय बहन, परमेश्वर ने यूसुफ को यीशु मसीह के पिता बनने के लिए चुना था। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए पूरे बाइबल में आप देखें, ना तो यीशु मसीह यूसुफ को पिता बोला है, यानी पूरे बाइबल यीशु मसीह के पिता यूसुफ को बताता है। परमेश्वर ने यूसुफ को पिता बनने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह की रक्षा करने के लिए चुना था। हालेलुया। यीशु का जो जन्म है वह कारण नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जो सुरक्षा था वह यीशु मसीह के जन्म का कारण बना। क्या आप सुन पा रहे हैं? यूसुफ कारण नहीं था, लेकिन यीशु मसीह की सुरक्षा के लिए जो यूसुफ का जन्म था वो कारण था। यीशु मसीह की सुरक्षा का कारण यूसुफ था। हालेलुया। यूसुफ स्वयं उद्धारकर्ता नहीं था, लेकिन उद्धारकर्ता को सुरक्षित रखने वाला था। यह था यूसुफ का जीवन शैली। आप सुन पा रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह को सुरक्षित रख पाते हैं? सुरक्षित रख पाते का मतलब यह नहीं कि आप उसको अधीन में रखते हैं। वचन में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह की पत्री हो? लोग तुम्हें देखकर पढ़ेंगे। क्या आप यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह काम को, यीशु मसीह के जीवन शैली को, यीशु मसीह स्वभाव को, यीशु मसीह कार्य को आप सुरक्षित रख पाते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि एक मसीही बनने के बाद उसके कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसके स्वभाव, उसके नाम आप में जुड़ जाता है। अनेक मसीह लोग ऐसे होते हैं, वो होते हैं, ऐसा होता है, वो होता है। क्या आप सुरक्षित रख पा रहे हैं? हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? यूसुफ उद्धारकर्ता नहीं था, लेकिन उद्धारकर्ता को सुरक्षित रखने वाला था। उसने कहा, हेरोदेस तुम्हारे पीछे पर है, बालक को मारने पर उठ मिस्र को जा। तुरंत तो चला गया उस यीशु में सुरक्षा के लिए। चरनी में जन्म लिया, घर में जाकर घर में चला गया। हेरोदेस मर गया, फिर वापिस आ जाकर फिर वापिस आ गया, जब तक वो परिपक्व समय उसे पालन पोषण करता रहा। आप सुन पा रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास की पालन पोषण, अपने विश्वास की रखवाली, अपने विश्वास की सुरक्षा कर पाते हैं? यूसुफ ऐसा महान व्यक्ति था। हेरोदेस जो मिस्र का राजा था, जिसकी सेना था, भनक भी लगने के लिए था कि यीशु मसीह उसके पास है। आप सुन पा रहे हैं? क्या आप वो विश्वास रखवाली कर पाते हैं? लोगों को भनक भी न लगे, आपके जीवन से बदनामी भी ना हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? यह है यूसुफ की जीवन शैली। उसकी आज्ञाकारिता में जीने वाला। आज भी प्रिय बहन लगभग समाप्त हो चुकी। प्रभु आज भी आपको और मुझे यूसुफ जैसे देखना चाहता है। प्रभु आज भी यूसुफ जैसे लोगों को वो ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है, जिसके हृदय में, जिसके जीवन में, जिसके घर में, जिसके पास में यीशु मसीह पैदा हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिसमें यीशु मसीह पले बढ़े, जो यीशु मसीह से आनंदित हो, जो यीशु मसीह से मगन हो। हालेलुया। जो दिखना चाहता है, जो नाम, स्थान, तारीफ, पद, प्रतिष्ठा चाहता है, प्रभु उसको नहीं चुनेगा। आप सुन पा रहे हैं? जो अपना विचार प्रकट करेगा, प्रभु उसको नहीं चुनेगा। वो दूत भी उस विचारों को भी समाप्त कर देगा। हालेलुया। यूसुफ के जैसा बने, जो सारी बदनामियों में, सारी मुसीबतों में, सारी समस्याओं में भी वो परमेश्वर में आज्ञाकारी रहा। वो परमेश्वर के संग संग चलना नहीं छोड़ा।
हालेलुया। याद रखे भाई बहन, हर कोई यीशु नहीं बन सकता, बड़ी ध्यान सुने, लेकिन आप और हम उस यीशु मसीह के विश्वास को सुरक्षित रख के यूसुफ जरूर बन सकते हैं, जिसके पास यीशु मसीह रहने से प्रसन्न हो। क्या लोग सुन पा रहे हैं? यदि आप ही यीशु मसीह में रहना पसंद नहीं है तो फिर यीशु मसीह को आपके साथ रहना कैसे पसंद आएगी? यीशु मसीह से प्रार्थना करना, बातें करना आपको नहीं पसंद है तो यीशु मसीह आपसे कैसे बातें करेगी? यीशु मसीह के आंगनों में चलना आपको नहीं पसंद है, यीशु मसीह आपके आंगनों में कैसे आएगी? यीशु मसीह घर में आपको रहना पसंद नहीं है, यीशु मसीह आपके घर में कैसे रहेगी? आप सुन पा रहे हैं? इसलिए यूसुफ के जीवन शैली को लें, ताकि प्रभु आपको यूसुफ के समान इस्तेमाल कर सके और अपना सारा वश तुझे सौंप सके और कह सके देख मैं तुम्हारे वश में हूँ। हालेलुया। इसलिए कहा हर कोई यीशु तो नहीं हो सकता, यीशु जरूर हो सकता है। यीशु मसीह सुरक्षा देने वाला, यीशु मसीह उस यूसुफ नामक मनुष्य के साथ रहने वाला, उसके अधीन में चलने फिरने वाला, उसके संग संग चलने वाला, उसकी सुरक्षा में पलने बढ़ने वाला। हालेलुया। और उस यूसुफ और यीशु की संगति में उस दूत अगुवाई करने वाला। अब आते उस बातों को, यूसुफ एक ऐसे स्थान में था जब पुराना नियम समाप्त हो रहा था, नया नियम खत्म हो रहा था, अनुग्रह समाप्त हो रहा था, क्षमा करें, व्यवस्था समाप्त हो रहा था, अनुग्रह शुरुआत हो रहा था। इस युग में हम हैं, सारी पुराने दिन, पुराने समय, पुराने जीवन, पुराने कैलेंडर, पुराना वर्ष सब कुछ समाप्त हो रहा है। अब सब कुछ नए दिन, नए तिथि, नए वर्ष, नए काल, नए युग, नई योजनाएं, नई शासन, सब कुछ नई होने जा रही है। यूसुफ वो मनुष्य था प्रिय बहन, जो इतिहास तो नहीं लिखा, लेकिन उस इतिहास के यीशु मसीह को सुरक्षित रखा। सुन पा रहे? हम वो मनुष्य हैं, हम कोई इतिहास नहीं लिखेंगे, लेकिन उस इतिहास के यीशु मसीह को अपने हृदय में सुरक्षित रखें। हालेलुया। आज पूरी कलीसिया यूसुफ के जीवन शैली को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार है, ताकि कह सके ऐ यूसुफ, यूसुफ अपने घर पैदा होने से मत डर। ऐ यूसुफ, तो मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर। मरियम स्त्री कलीसिया है, तो यहाँ आने से मत डर, उसे ग्रहण करने से मत डर, उसके साथ रहने से मत डर। यूसुफ ने क्या सोचा था? मैं उसके पास नहीं गया, लेकिन गर्भवती हो चुकी है, मैं कलीसिया में नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह है। क्या आप उस बदनामी को तो नहीं देख रहे हैं कि इस कलीसिया में आराधना नहीं है, इस कलीसिया में संगति नहीं है, इस कलीसिया में तो रात प्रभु भोज है, इस कलीसिया में तो झूठी शिक्षा है, इस कलीसिया में तो भोजकता को ज्यादा महत्व देते हैं, इस कलीसिया में तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा है, इस कलीसिया में तो श्रृंगार नहीं करते हैं, इस कलीसिया में तो ओढ़नी नहीं होती, लोग मुझे क्या कहेंगे? फिर से याद दिला रहा हूँ, विलियम मत डर, मत डर, मत डर। हमने बीते दिन में देखे थे, आनंद और जय तेरी हो। ये था यूसुफ के जीवन शैली। संसार जब देख रहा था पूरी बदनामी था, लेकिन वहां यीशु मसीह था। उस गर्भ में यीशु मसीह पल बढ़ रहा था। हालेलुया। आज आप अपने जीवन को देखे भाई बहन, और जब कभी संसार आपको खींचता है, संसार की बदनामी, संसार की रुकावटें, संसार की चीजें, संसार की बातें दिखाई देती हैं, इस यूसुफ के जीवन का अवश्य सोचिए, जो कैसे बीच में था, व्यवस्था की, अनुग्रह की, इतिहास की, भविष्य की, उद्धारकर्ता की, हर चीजों की। इसलिए हर कोई यीशु मसीह नहीं बन सकता। आप यूसुफ जो धर्मी था, जिसके अंदर में यीशु मसीह आ गया, जिसके जीवन में यीशु मसीह पैदा हो गए, जिससे दूत बातें करने लगा, वो इतिहास नहीं लिखा, लेकिन उसने इतिहास को सुरक्षित रखा। हालेलुया। कोई प्रसिद्ध नहीं था, तो भी समस्त सृष्टिकर्ता को अपने अधीन में रखा। और यूसुफ के जीवन शैली को बराबर है, संसार की हर एक बातों को निकाल कर, हम छोड़कर, हम पीछे हटाकर, हम भूल कर
अपने विचारों को खत्म करके एक मन में विचार कर रहा था, मैं मरियम को छोड़ दूं। मैंने भीतर जो देखा था मरियम कलीसिया को दर्शाती है। मन में विचार कर रहा था, यीशु ने कहा मत डर। हालेलुया। एक बार फिर से भाव है, यीशु मसीह जो हमें मांगा है, अपने लहू से हमें ग्रहण किया है और उसको निभाने का समय है। तो परमेश्वर ने मांगा है, हमें ग्रहण किया है, अब क्या हम उसके प्रेम को निभा पाएंगे या नहीं? तो क्या आगे सताव है, विरोध है, बदनामी है, नाना प्रकार की बातें हैं, हर वो चीजें हैं। अब समय है निभाने का। हालेलुया। इसलिए आज का दोपहर प्राप्त है, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने का है। यूसुफ पे जब दूत आया था, सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, भूल कर उस यीशु मसीह को, उस मरियम रूपी कलीसिया को ग्रहण करके उसको मिस्र में आगे बढ़ना था। मिस्र संसार है, आप सुन पा रहे हैं? आज कलीसिया को ग्रहण करके, यीशु मसीह को ग्रहण करके, उस दूत की बातों को सुन के अब आपको मिस्र में अब आगे बढ़ने का समय है। आप जितना आगे बढ़ेंगे दूत उतने आपसे बातें करते चला जाएगा। हालेलुया। आज हम यूसुफ के जीवन शैली को ले, यूसुफ के समान बने, यूसुफ के समान दिखे, यूसुफ के समान चले और हम यूसुफ बने। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिर झुकाएं और अपने आंखें बंद करें। हमारे पवित्र 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 हर एक कोई प्यारा बहन इस समय प्रार्थना में जाए।